मेरा हाँ। जय माता दी, जय महाकाल। खुश रहो, सदा सुखी बना रहे, सभी के बाल बच्चा खुशी बना रहे, मेरा आशीर्वाद है। सभी संतों के लिए मेरा प्रणाम और सभी देशभक्तियों के लिए मेरा प्रणाम। मेरा अभी एक सलमान खान वो रहा बैठा है, वो उधर बैठा है, वो देखो, वो बड़ा है मेरा सलमान खान। इनके मैं हीरो हीरोइनी के नाम रखती, जैसे मैंने इनका मोदी योगी रखा है, ऐसे इनका धर्मेंद्र, श्रीदेवी, रानी मुखर्जी, ये मतलब मेरे जीव जंतु उनका नाम है, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है। फिल्म की जो हीरो हीरोइनी है तो उन्होंने अच्छे कर्म किए, कोई गलत काम नहीं किया उन्होंने, तो वो बनाई मूवी बनाई थी, तो वो फिल्म में अपनी मेहनत ही करी है उन्होंने। कोई गाना गा रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई मतलब कीर्तन कर रहा है, ये विधाता में लिखा हुआ है, जो जिसके नसीब में होता वही फिल्म का हीरो बनता है। ऐसे नहीं कि हम भी फिल्म का हीरो बने तो हम भी फिल्म ही बनाना चलो कर दे, ऐसा कौन है। ऐसे भजन पूजा में भी कोई शमशान की पूजा करता है, कोई ठाकुर जी की पूजा करता है, कोई वैष्णो देवी की पूजा करता है, कोई माँ शेरा वाली की, मतलब बहुत सी ऐसी माता ही है। 9 मैया होती है, 10वीं वाली अलग मैया होती है। कहते हैं माता एक स्वरूप, एक बच्चों का कन्या में ही रूप है। जैसे ये बजरंग बली है और इनका फिल्म का हीरो रखा, तो ये थोड़ी कहते कि फिल्मी हीरो बन गया है, नहीं। एक ये अपनी मन की भावना है, जो अपने मन में, जो हम हीरो हीरोइनी से नहीं मिल सकते, हम फिल्म नहीं देख सकते, हम मोबाइल नहीं देख सकते, हमको मोबाइल के बारे में कोई जानकारी नहीं है, हम किसी मोबाइल के या टीवी मूवी के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, तो हम इन्हीं को फिल्म बनाते हैं। ये साक्षात प्रमाण है, जो बजरंग बली, काल भैरव, जैसे आप कुत्ता बिल्ली बोलते हो, तो ये साक्षात का प्रमाण ये भगवान धरती पे उतार के लाए थे पहले जन्म में। जो मर जाता है, बोलते ना, इसे अभी भी इस युग में लिखा हुआ है कि मरा इंसान कोई सांप बनता है, कोई बिच्छू बनता है, ये प्रमाण है। जैसे मरने के बाद आदमी को जलाता है ना, जो रखा रखी जाती है, तो उस पर राग बना के है ना देखते, तो उस पर किस योनि में गया है, सांप की योनि में गया कि मांस की योनि में गया कि बिच्छू की योनि में गया कि कौवा की योनि में गया, तो उसी तरह के उसमें योनि देख के ना उसी को लोग है ना खाना खिलाते मौत होने के बाद। जैसे कौवा दिख गया तो काले कौवा को बोलते हैं ना, कौवा को खाना खिलाओ, गौ माता को खाना खिलाओ, गौ माता के पैर छप के आते हैं। जैसे इंसान के लड़का लड़की के पैर छोटे से ठाकुर जी जैसे पैर छप के आते हैं, तो वे कहते हैं कि कोई कन्या को ऐसे 11 कन्या 12 कन्या ला के आप खिलाओ उनको, जैसे मौत करके फिर उनको मतलब पिंडदान करो और फिर उनको स्थापना करो, फिर वही देवी देवता होते हैं जो तुम लोग खंडित कर देते हो। वो देवी देवता की पूजा नहीं करते हो, निला के धुला के तो ला के पधार देते हो, फिर अपने काम धंधे के लिए कहीं ना कहीं चले, परंतु हर 1 साल बाद में उनका वो आता है, जैसे मरने वाला दिन होता है ना, जो वो आता है, तो उसको कभी भूलना नहीं चाहिए, चाहे कितनी भी तकलीफ है। कोई ये नहीं कहा कि तुम खीर पुआ या सब लोगों को जिमाओ या किसी को भी खिला, अपना भानेज खिलाने के लिए भी कपड़ा लत्ता नहीं, तो ये थोड़ी कह रहे कि रिश्तेदारों को कपड़ा लत्ता भानेज को जिमाना चाहिए, नहीं। एक अपने जंगल का कुत्ता बिल्ली कोई भी मिले उसको खिला दो, और बहुत करे तो थोड़ा सा धोपा नया कपड़ा में थे काट के नए अपने एक माता पिता के मंदिर पे रख दो, वहाँ पे एक पत्थर बना दो कि हे मेरे भानेज, मेरे पास इस समय पैसा नहीं है, तो पत्थर का भी भानेज, मट्टी का भी भानेज बना सकते हो, उसके नाम से थोड़ा सा भी धोपा काट के नहीं चढ़ा दोगे तो पुनः होना चाहिए मन में श्रद्धा। ये नहीं अरे मैंने तो वह भानेज को ये नहीं किया, तब मेरे पास ये नहीं है, मेरे देवता तो रूठ गए, मेरे देवता तो, ये तुम्हारी परीक्षा लेते हैं। जबकि तुम्हारे घर में कष्ट आता है, तुम बोलते अरे हमारे घर में तो कष्ट आ गया, हम क्या करें, अरे या बाबा पे चलो बाबा, तो वो बाबा लोग है ना तुमको और लूटना चाहता है। तुम फिर देवी देवता को तो कुछ करके चढ़ाओगे नहीं, पर बाबा जिनको जरूर देखे आओगे, क्योंकि वो तुमको भय समझाता है। भय समझाने के बाद वे लोग भय समझने के बाद तुरंत मतलब ये तुमको करने को तैयारी करते कि ये लाओ वो लाओ, तो तुम उनकी बात मानोगे। पर जो तुमको देवी देवता सपने में आके बताते कि भगवान का ऐसे कौवा को, कुत्ता को, गाय को, और कोई गरीब हो उसको कोई दाना पानी तुम दोगे, तो वो सबसे बड़ा पुण्य होगा। इसलिए मैं कहती हूँ किसी के झंझट में नहीं आना है, अपना ज्ञान अपने पास है। कहते पढ़ा लिखा आदमी होगा तो बाबा जिनके चक्कर में तो कभी पड़े, हाँ ऐसी परेशानी आती, ये नहीं कहा कि परेशानी नहीं आती है, दोनों तरफ की बात है। आप सही नियम टेम से चलोगे, सुबह उठकर अपना कानून निभाओगे, 15 दिन तक आपको परेशानी लगेगी, 15 दिन 1.25 महीना तक ये कार्य करोगे तुम। जैसे मैंने बताया, सुबह उठ के धरती माता के पैर छूना है, जिसके मम्मी पापा उनके पैर छूना है, नहीं है तो बड़े बुजुर्ग को उनका थान बना हुआ है ना, जो अपने बड़े बड़े बनाते पूर्व जन्म के, उनके चरण छूना कि भगवान हमारा दिन अच्छा जाए, हम किसी से लड़े नहीं, हम किसी से झगड़े नहीं। जिस इष्ट देवता को तुम मानते हो उस इष्ट देवता का नाम लेके अपना कार्य विधि, कोई भी हो, कोई पढ़ने वाला हो तो, मास्टर वाला हो तो, कोई ऑफिस चला रहा हो तो, कोई धंधा चला रहा हो तो, कोई लोहार की दुकान, कोई मतलब हर एक कोई दुकान, तो अपने पहले बुजुर्गों का देवी देवता का नाम लेके अगरबत्ती लगा के जब भी अपने कार्य को प्रवेश होता है और वो कार्यक्रम करता है। इसलिए विनती करती हो, और सुबह
नहा ले तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, ऐसे बीमार हो जाता है आदमी तो नहीं जल चढ़ा पाता है, तो सूर्य देव को बैठ के तो प्रणाम कर सकते हो ना। सूर्य महाराज को पहले नमन करो कि हे सूर्य परमात्मा, आप ऐसे उगते रहिए और हमारे पे जो कष्ट है ऐसे उगते रहिए और हमारा कष्ट दूर करते रहिए। यही सबसे बड़ा सूर्य का काल है। जो अपना सूर्य नहीं निकलेगा तो तुम कोई काम कमाई नहीं कर पाओगे, चंद्रमा नहीं होगा तो कभी तुम सो नहीं पाओगे। जिंदगी को काम भी जरूरी है और सोना भी जरूरी है, इसलिए 24 घंटा मेहनत बताई गई है। दिन में तुम काम करते हो सूर्य विष्णु नारायण हरि, रात में अपने चंद्रमा करते हैं, तो रात में ये दिन और रात पलटती है। तो दिन में क्या है, इंसान पूजा करते हैं, रात में हम साधु लोग जो रात के समय जो भजन करता है वो सबसे बड़ा प्रिय होता है। दिन में भजन कोई नहीं होता, क्योंकि भजन करते समय कोई ना कोई टोकता है, बोलता है, तो वो भजन पूर्ण नहीं होता है, इसलिए लोग परेशान होते। तो कभी भी आपको भजन करना है, ये माध्यम से कोई भी चीज़ पूछनी है तो आप मंजू पूजा अघोरी के पास आके पूछ सकते हो। पूछने ताछने करने के लिए कोई पैसा नहीं है, कोई विधि विधान नहीं कि तुमसे मैं पैसा मांगूंगी, धनमाया मांगूंगी। आप मेरे वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हो। ये मेरा भाई बनाता है, मेरे को वीडियो तो पता नहीं, पर वीडियो जैसे आप लोग बोलते हैं ऐसे मेरे को मालूम है तो मैं वीडियो बोल देती हूँ। तो उसी वीडियो के माध्यम से आप रोज़ाना मेरी देखते रहोगे मूवी, तो आपको रोज़ाना की क्रिया कैसे करी जाती कैसे नहीं। जैसे आप फिल्म में पिक्चर देखते हो, फिल्म में वो देखते हो क्या कहते हैं, नाटक आ रहा है, सीरियल आ रहा है, तो बस आपको इतना ही देखना है कि मेरे बच्चों की सेवा कैसी करती हूँ, मैं बाल बच्चों को कैसे रखती हूँ। तो ऐसे अपने आप अपने बच्चों को रखोगे तो कभी अपने बाल बच्चा कभी बिगड़ेंगे नहीं और कभी दुखदायक नहीं आएंगे। और ये साक्षात बजरंगबली, जिसकी बच्चा की पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही तो मेरे पास से नाखून ले जाए, और वो सिद्ध का बच्चा का नाखून है मेरे बजरंगबली का, तो उससे अपने बच्चा के लिए तावीज़, वैसे मैं किसी का तावीज़ नहीं, क्योंकि लोग गलत तावीज़ देते हैं, मैं वो तावीज़ नहीं, मैं अपने एक बजरंगबली का नाखून दे रही हूँ जो मेरा बच्चा का सिद्धि करा हुआ, जो उससे तुम्हारे बच्चों का कोई परेशान। आप पॉकेट में भी रख सकते हो, ये नहीं कि तावीज़ बना के रखो, अपने बसना में भी रख सकते हो। ये नहीं कि घंटोला से माला टांग लिया और चल बैठे, तो दुनिया ये माले कि या लड़का लड़की पे कितनी तकलीफ है। तो जो बच्चा शादी करने वाला भी होगा ना, वो डर के मारे भाग जाए कि ये लड़की पे टोना टोटका तो ना। तो ये विद्या मैं ख़त्म करना चाहती हूँ। कोई भी बच्चा को कोई ओ बुरी मांझा, तो कोई भी मतलब बच्चा पे गणा नहीं रहना, क्योंकि मेरी माँ लोड़ी माता कभी गंडा, ये लोगों ने भक्त लोगों ने ना गंडा मंडा करके भूत प्रेत कर करके डाल रखे, मैं कोई गंडा मंडा नहीं बताऊँ, कोई पूजा पाला की नहीं बताऊँ, सिर्फ ठाकुर जी का भजन, राधा रानी का भजन और मैया का प्रणाम। गोवर्धन महाराज जी 84 योनि कटने के बाद सबको जन्म अच्छा देता है, क्योंकि गोवर्धन महाराज जी से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं, क्योंकि 84 योनि जो कट के जब इंसान को जन्म मिलता है, जब भगवान की सेवा करने में, ये देख रहे हैं तो ऐसी ज़िंदगी मिलती जहाँ अपनी ऐसे, तो ये संत ही इनको ज़िंदगी सफल करते। ये मेरे जानवर मर जाने के बाद इनको इंसान का जन्म, इनकी जल्दी मौत होने के बाद इनको 84 योनि भटकना नहीं पड़ेगा। संत के पास जाने से जल्दी मौत होगी इनकी, तो जल्दी इनको इंसान का जन्म मिलेगा, फिर इनको कुत्ता बिल्ली का जन्म नहीं मिलेगा। ये भी तुमसे भी अच्छा भोजन बना के खा सकते हैं और दूसरे जीव जानवरों को सेवा करें, क्योंकि ये देख रहे हैं कि हमारी मम्मी हमको कैसी सेवा करें। यही संतों की लीला है, यही संतों की कहानी। कुत्ते और बंदर दोनों आपस में रहते हैं। हाँ, ये तो आपस में इनके खिलाते हैं। इनका बारे में, इनके प्रेम के बारे में आपका क्या ख्याल है, मतलब कैसे? ये इनकी भूरी है, इनके कालू है, इसकी शादी है कालू के साथ, 4 लड़की है जो ये बच्चों को खिलाते हैं। ये तुमको काट रही है, ये काट नहीं रही, उनको खिला रही है। जैसे आप लोग पुच्ची लेते हो, प्यार करते हो, बुरी लग जाए बेटा को, वो मतलब खिलाती है उनको, मतलब जैसे खुजाते हैं दांत गाड़ी गई गाड़ी, तो वो मतलब उसको खिलाती है। देखो अब इन पे हाथ तो है नहीं है, जो उन्हें पकड़ देखा है ना एक फिल्मी, वो उनका नाम क्या है, जाकी श्रॉफ क्या है, मैं फिल्मी के हीरो का नाम तो जानती नहीं हूँ, पर उनको मेरे बच्चा पसंद आए एक पूजा बहन के। तो आप हमारे बच्चा को लेके अपने प्यार, जो प्यार मोहब्बत बोलते हैं आप लोग क्या बोलते हैं, हमको ये कहना नहीं आता है, हमारे बच्चे से आप लोग प्रेम कर सकते हो। जैसे आप एक फिल्म देखिए, एक हनुमान जी एक कन्या की, जो माता रानी की फिल्म, तो एक तरफ का वैसे ही समझो कि एक में एक लड़की जो अपने हनुमान जी को लेके, अपने साक्षात हनुमान जी है ये मेरे पास। ये फिल्मी वाले हीरो नहीं कि तुम मेरे फिल्मी में बड़ा बड़ा डालते, ये मेरे साक्षात प्रणाम है कि ये बजरंगबली, मेरी माँ ने बताया कि साक्षात बेटा ये इसका कोई आशीर्वाद ले, इसकी कोई देखे। जैसे आप पत्थर को हनुमान जी बना के पूछते हो, तो ये साक्षात मेरे भगवान है। मेरे पास नाग भी आते हैं, वो भी मेरे को डस जाते, पर उनकी मौत हो जाती, पता नहीं क्यों होती है, ये हमको नहीं पता है। कोई तो ऐसा सांप बच जाता है, कोई तो ऐसा सांप है जो मर जाता है, तो वो भी मैं अपने पास रखती, पर उनको मैं
क्योंकि वो जंगली घूमने फिरने वाले तो उनको मैं छोड़, जो रहता है तो उसको तो मैं रख लेती हूँ, और जो होशियार हो जाता है घूमने फिरने वाला होता है तो मैं जंगल में छोड़ देती हूँ। बंदेज नहीं रखती कि तुम सोचो कि मैया सब सांप बिच्छू ने दिखाए, मैं उनको टाइम टाइम से बुलाती हूँ। उन्हें भूख लगी तो दूध पीने के लिए आएंगे, दूध पियेंगे, अपने जंगल में आके मंडराएंगे। अब ये भूतनी है, अब तो ना मेरे बच्चों को खिलाइए, फिर इनको मैं खुला छोड़ दूंगी ताकि ये मेरा का सामान ख़राब कर देते हैं, इसलिए बांधना पड़ता है। फिर मैं अपना काम धंधा बंद होने के बाद इनको मैं जंगल में ले जाऊंगी, फिर इन्हें खुला छोड़ूंगी, दिन भर खेलेंगे, शाम को लाके बांध, इसलिए कि मेरे बर्तन ये सब सामान का है कबाड़ा कर देते हैं, इसलिए बांधना पड़ता है। आप सोचो कि भगवान होते समय भगवान को क्यों बांधा जाता है? भगवान को बांधा नहीं जाता है, ये पूरा सामान ख़राब कर देगा। और ये मेरी भूरी है, अभी कालू आया नहीं, कालू किधर घूम रहा होगा। भूतनी, कालवी, चूतनी, मूतनी, ये 4 बच्चा है जो मेरा कालू ऐसे मतलब 4 बहू बनेंगी। 4 बहू का कितना घर बनेगा। और इनको मैं प्यार से रोटी बना के खिलाऊँ, इनको मांस मदरा नहीं खिलाऊंगी तो ये इंसान का रूप हो गया कि नहीं हुआ। हनुमान जी को मैं अच्छा खाना खिलाऊंगी तो वो गंदगी क्यों खाएगा। और यहाँ दुनिया भर की गंदगी जो बाजार में केला भी डाल रहे हो, रोटी भी डाल रहे हो, और गंदगी लेटरिन बाथरूम जो सड़क पे वो बंदर क्या है गामन में सब ये गंदगी खा रहे, फिर भी हनुमान जी नहीं क्या, इनको भी तो गंदगी तुम खिला रहे हो। तो ऐसा ना, गौ माता को गौशाला में दुनिया बांध बांध के, वहाँ में ना कूलर ना पंखा, और घाम में, अभी हमारी बात की बात कर रही हूँ या हमारे, और ये कि ये कैसे खेल रहे। और जैसे गौ माता घाम में मरती है तो उनको पेड़ छाया चाहिए, ऐसा होना चाहिए गौशाला में कि एक टाइम पे एक धनी खोल के मतलब गैया को चराने वाला होना चाहिए, या खाली जंगल मिलने पे उस जंगल में छोड़ दो और चारों तरफ बाउंड्री कर दो। यो थोड़ी कहती कि मकान बना के रखो, वो तो पेड़ पौधा के भी नीचे बैठ सकते जानवर और उनके साथ रह सकते हैं गर्मी में। अब नहीं, गाँव में से क्या ख्याल है जैसे पब्लिक का, एक एक रोटी सब दें तो पूरी दुनिया जैसे एक एक रोटी सब दान करें, सब जीव जंतुओं को, तो जीव जंतु भूखे नहीं मरे। वो तो कष्ट आने पे कोई बताता है साधु संत कि इसको खिला दो उसको खिला दो, तो एक दिन के लिए खिलाना जाएंगे, पर वो खराब हो जाती रोटी सब्जी तो फेंक देते। क्या करना चाहिए गृहस्थी तो ये गलत बात है। एक ना एक जन हर घर में से एक एक दो रोटी तुम गौ माता को मतलब काल भैरव को ऐसे तुम सबको खिलाओगे तो भी कभी तुमको दिक्कत या परेशानी नहीं आए, वही तो तुम्हारा कष्ट हट जाएगा। तुम्हें साधु बाबा लोगों के पास भी जाना जरूरत नहीं, ये प्रमाण है। काले कुत्ता को या लाल कुत्ता, कोई भी कुत्ता हो, कौवा को, जानवर को, चेटी को अपने घर पे दाना फेंक दो। अरे इतना तो कर सकते हो ना, तुम पे पैसा नहीं, इतना तो कर सकते हो। तुम रोटी खा रहे तो आधा कोरा इनको भी खिला दो, तो वो भगवान अपना, अरे एक रोटी में ते बच्चा को भी खिला रही है, अपने बाल बच्चों को भी खिला रही है, बच्चा भूखे मारते हुए भी अपने जानवरों को खाना खिला रही, तो वही पुण्य लग के फिर भगवान देखता है, 3 लोक के नाथ भोलेनाथ देखता है। अरे इसके घर में सच में कष्ट है, बोलते ना भगवान सोना चांदी डाल के जाते, कोई ना कोई साधु संत के माध्यम से भेजते। तो ये काम करने से कोई ना कोई संत ऐसा है जो जंगल ते तपस्वी मांस उठ के ना तुम्हारे दरबार पे आके तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए आता है, तो तुम लोग क्या उनको नहीं जान पाते, फिर उनको क्या बोलते हैं, आ गया झोला झंडी टांग के ना, क्या आ गया झोला झंडी टांग के ना, बड़ा जवान सियाना छोरा है फिर भी बाबा जी बन गया। क्या पता भगवान ने वो जवानी छोरा करके भेजा हो कि जा बेटा तू आशीर्वाद दे गया, तुम्हारे में पहचान नहीं हो पाई। अरे बूढ़े ही इंसान क्या भगवान के भजन कर सकते, क्या जवान भी बच्चा कर सकते, परंतु ऐसा नहीं कहा जाता है कि जवान भी ऐसा, और जवान भी बहुत से ऐसे बाबा जी ढोंग ढकूरे लेके आए ना काम धंधे के मारे, क्योंकि जवान छोरे भी भाग जाते घर में से, काम धंधा नहीं होता तो वो भी झोला झंडी टांगते। तो ये मतलब बाबा साधु महात्मा का भेष लेके जो आम जनता ने भी लोगों को पागल बना रखा है, और जो सच्चे संत है वो भी अब सीधे होके ना अब अपने आम जनता में कपड़ा पहन के जा रहे हैं। तो ये पता नहीं ये क्या हो रहा है दुनिया में, और ये दुनिया में ऐसा क्यों करे ये लोग, कोई समय। अरे भजन करने वाला तो भजन करो, और जो ना आ रहा तेव कर रहा है, ना हो रहा है तेव कर रहा है, तो ये गलत प्रभाव पड़ रहा है। मैं चाहती हूँ कि मोबाइल के द्वारा कोई भी उल्टी सीधी क्रिया देख के ना करी जाए, पहले अपने गण अपने देवता को माना जाए और भगवान की भक्ति करी जाए। नहीं हो रही हो तो ऐसे इंसान के पास जाओ जहाँ तुमको अच्छा बताने वाला जानकारी मिले। हर एक कोई धन या दौलत के लिए ही जानकारी देता है ताकि ये पैसा हमें लूट कर जाए, हमें धन दौलत की लूटने की आवश्यकता नहीं। जो भी पूजा अघोरी के पास आएगा किसी माध्यम से मिलने के लिए, क्योंकि मैं अपने के लिए मिलने के लिए नहीं बुला रही, 84 ने गोवर्धन पे तो कोई भी आता है, मैं नहीं बुला रही हूँ, गोवर्धन महाराज जी बुलाएंगे। तो ये समझो कि हम अपने एक बहन से मिलने जा रहे हैं, ज़्यादा कोई पैसा नहीं लगता है, तुम चाहो तो पैदल भी आ सकते हो, और तुम नोट वाले हो तो नोट तो खर्चा करोगे भाई, तुम पे नोट होगा तो तुम आम जनता को तो बांटोगे, नहीं तो 84 ने गोवर्धन पे पैदल परिक्रमा बताई गई है।
सबसे पहली तो तुम लोग गाड़ी घोड़ा पे चल रहे ना, गाड़ी पे बैठ बैठ के परिक्रमा लगाने आ रहे, ये कि तुम पे चला नहीं जाता है तो वो ठीक है, तुम लगा सकते हो। परंतु जो चलते फिरते कोई भी घर में एक ही इंसान 84 योनि की परिक्रमा लगाओगे तो पूरे घर में जो एक ने भजन किया तो सभी में लग गया। पर एक आध तो हो इंसान जो सच्चे दिल से गोवर्धन महाराज जी की या परिक्रमा लगाए, साधु संतन के नमन करे, और जो कोई तुमको जंगल में या कहीं तप साधना कर रहा है उस संतों का प्रमाण करके उनको कुछ देख के आइए, मांग के मत आइए। वो लोग क्या कहते हैं, बाबा जी मैंने तुमको ये दे दिया, अब देने के बाद मुझे कुछ बताइए, तो तुम तो लेन देन करने गए हो, साधु संतन के साथ लेन देन करने गए हो। कभी ऐसा क्रिया ना करो जो आम जनता जाके कभी संतों के पास देने से जो मत कहो कि बाबा जी हमारा कष्ट बताओ क्या है, बाबा जी हमें ये बता, बाबा जी खुद ही अपने आशीर्वाद देने को कहेगा जा बेटा तेरा सफल काम हो जाए। इतना ही समझ के आपको जाना चाहिए। ज़्यादा संतों को प्रवचन लेने की या पूछने की आवश्यकता नहीं है। जो ज़्यादा संत नहीं कह सकता है वो अपने अंतर आत्मा से कहता है, उसकी अंतर आत्मा आशीर्वाद देता है। अब हम बोलने से तुमको ये लगेगा कि हमने आशीर्वाद दे दिया, और हम नहीं बोले और हमारी आत्मा गवाही दे के तुमको आत्मा ने आशीर्वाद दिया तो क्या होगा। संतों के पास आत्मा रहती है। कौन सी आत्मा बैठ के खाना खा रही जंगल में रह रही है, क्योंकि मैं सब आत्माओं को रखती हूँ। तुम जो भोजन लाते हो, खाना लाते हो, कोई आटा लाता है, जैसे कहते हैं शनिवार को सीधो होता है, नमक मिर्ची आटा तेल, ये शनिवार को शनि महाराज के नाम से चढ़ाया जाता है। तो ये लाया जाता है अपने घर के कष्टों के लिए, हरने के लिए। तो अपने घर से ही लेके आए करो सीधो। जैसे कहते हैं ये जंगल के मतलब ये ला रहे हो आटा पानी, तो मैं अपने के लिए नहीं मंगा रही हूँ, मैं ये चेटी जानवरों के लिए मंगा रही हूँ। क्योंकि एक मैं अघोरी महात्मा हूँ, शमशान में रहती हूँ। जो मेरे हाथों से बना के तुम्हारी 2 रोटी भी खिला दूँ, तुम चाहे कितना भी खिला दो पुण्य नहीं लगेगा। और जो एक शमशान का वासी, जो भोलेनाथ का गण, ये शमशान के वासी के भूत है, इनको मैं अपने हाथों से एक भी रोटी बना के खिलाने से तुम्हारा कष्ट दूर होता है। यही मेरा कार्यविधि है, यही मेरा सर्व सनातन है, यही मेरा एक विधि है जानवरों की। आपको अच्छा लगे तो रोजाना मेरे बच्चों की फिल्म देखते रहोगे तो आपको पता लगेगा कि पूजा अघोरी क्या करती है। स्त्री को क्या करना चाहिए, स्त्री को क्या करना चाहिए, आपको किस बारे में पूछना ये बताओ। मतलब जैसे कि घर की स्त्रियां जो होती हैं परेशान रहती हैं, जैसे कहती हैं हम परेशान है, तो मतलब उनको कैसे सही घर में प्रेम भाव से रहना चाहिए, अपने पति से कैसे रहना चाहिए, अपने बच्चों को कैसे पढ़ाना लिखाना चाहिए, ये माता जी से बहुत लोग ज्ञान पूछते हैं। अच्छा देखो, पत्नी को तो एक तो अपना रिवाज सास ससुर का मानना चाहिए सबसे पहले तो कायदा। उसके बाद सास ससुर रहते उनके पैर छुओ, सुबह हो तो, नहीं हो तो हम ये ना करें कि नहीं। सुबह स्त्रियों को उठ के अपने सास और ससुर के पैर छूने चाहिए, फिर धरती माता के पैर छूने चाहिए, फिर उनके बड़े बुजुर्गों के, ठीक है। और जैसे एक ये होता है कानून भी, पति के भी पैर छुए जाते। पति एक भगवान, कोई तो ठाकुर जी को भगवान मानता है तो वो ठाकुर जी को पैर छूता है। जो मतलब अपने पति को जो देवता मानता है वो उसको पैर छूना चाहिए, ठीक है। ये हो गया सुबह का वक्त का काम। फिर उसके बाद झाड़ू पोछा करके अपना पोछा लगा के और नहा के, जो कोई स्त्रियाँ नहा के करती है, कोई ना नहा के करती है, वो उनका मैटर है। वैसे तो पूजा पाला के नहा धो के करनी चाहिए, ये बात। हम एक अघोरी महात्मा है तो हमारी कोई बात नहीं। हम चाहे हम अघोरी के लिए, हमारे जंगल में कोई पानी भी नहीं मिलता तो हमारे लिए ठाकुर जी सब माफ़ है। पर तुम्हारे गृहस्थ में सरकार की तरफ से पानी भी पूजा पाला के, तो सुबह उठकर स्त्री को नहाना चाहिए, नहा के अपनी अगरबत्ती धूपबत्ती जो भी है वो लगानी चाहिए। और नहीं हो तो कोई बात नहीं, सादा सिंपल जल ही डाल लो, साबुन हो तो कोई बात नहीं, पानी तो है ना, अपने शरीर पे पवित्र शरीर करके नहीं हाथ जोड़ लो परमात्मा का, सुबह सूर्य जल पे जल चढ़ा दो, बस और कोई विधि नहीं। और फिर अपना जो भी भोजन बनाते हो, भोग बनाते हो, वो थोड़ा सा भोग अपने भगवान को चढ़ाओ। जैसे चाय बनाई आपने सुबह, एक नहीं एक चीज़ सुबह चढ़ा दो, थोड़ा सा गिलास में चाय बन गई। कोई तो धुना पे चढ़ा देता है, कोई बनाते कमीवा में, अब तो तुम्हारी गैस चालू होएगी नहीं, पहले ज़माने में चूल्हा था तो चूल्हे पे धुना पे डाल देते थे और पूरे परिवार को भगवान का नाम लेकर ठाकुर जी पे चढ़ाए, सबको ही पिलाया जाता था, तो वो सबके घर में सुख शांति रहे। अब क्या ज़माना हो गया, चाय बन गई, मम्मी चाय दे, पापा मम्मी चाय दे, वो उधर से चाय ले जा रहा है, वो झूठे मुँह से ही चाय पी रहे, झूठे मुँह से ही पिलाया जा रहा है। तो वो ठाकुर जी मैया रुष्ट हो जाते। कोई ठाकुर जी की पूजा करे तो ठाकुर जी पे चढ़ाइए, कोई मैया की पूजा करे तो मैया पे चढ़ाइए, और कोई अपने इष्ट देवता को, बड़े बुजुर्ग को मानते। कहते हैं ना, कोई मर जाता है, लो भैया पति, किसी का पति मर जाता है, पति पे नाम से लो पति परमेश्वर आप चाय पिए, चाहे वो जिंदा ही नहीं हो, उसका नाम तो तुम ले रहे हो ना। चाहे कितना तुम बुरे कर्म कर रहे हो, जो मरे आदमी का तुम एक बार 100 बुरे कर्म करो, एक बार उस पति का नाम लो,
चाहे कैसो पति हो, मरा बुरा भला चाहे कैसे हो, वो उसकी आत्मा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। और कोई नहीं रह सकता है जो अपना जीवन साथी 7 फेरे लगा के आता है, जो वो मर भी जाता है उसी का 7 फेरे तुम्हारे साथ चलता है। ये मेरा वादा है तुम्हारे साथ। और उसको कभी गलत मत समझो कि ये हमको मर गया, हमको छोड़ गया, हमारा सास चला गया, हमारा ससुर चला गया, हमारे माँ बाप गए। उनकी आत्मा कभी नहीं मरती। अपने परिवार के विषय उनका 24 घंटा हाथ रहे, पर होना चाहिए उनकी प्रतिकल, उनकी मान्यता होनी चाहिए। उनकी मान्यता करोगे तो कभी अपने घर में दुखदाई, अपने ये दिमाग से बुद्धि चलती है, अरे उसका देवता काम करे, हमारा देवता काम नहीं करे, उसी के देवता की पूजा करनी चाहिए। ये तुम्हारी मन बुद्धि घुमा रहा है वह भगवान, कि देखना चाहता है कि मेरा बच्चा मेरी कितनी सेवा कर सकता है, या दूसरे के बातों में आके दूसरों की बात समझ के नहीं दूसरों के पूजा पाला की करने जाता नहीं। अब हमने बोला कि तुम तो शमशान की पूजा, मैं बोलूँ कि लोहड़ी माता की पूजा करो, तो नहीं, ये वो बात नहीं होती है जो तुम्हारे देश में ठाकुर जी को पूजा जा रहा है, मैया को पूजा जाता है। जैसे मैं अपने मनसा देवी की पूजा करती हूँ, पर अब तो 10 देवी है ना, कालका भी है, लोहड़ी भी है, नरवर भी है, वैष्णो देवी भी है, चामुंडा भी है, मरगटी भी है, भोलेनाथ भी है, बहुत से ऐसे महाकाल भी है। जो बहुत से ऐसे कोई लोग होते हैं जो हर एक कोई अपने देवी देवता को मानता है। गोवर्धन महाराज जी है ना, और राधा रानी भी है, और जुगल सरकार भी है, जुगल जोड़ी भी है। तो ऐसे हर एक कोई जो जिसको मानता हो उसी को मानने का। पर हाँ, पूजा तो दुनिया करती है, जो जिसका भगवान काम करे तो वही का नाम ले लेते, पर नाम सभी का लो, काम सिर्फ एक ही के नाम से चला, जो अपने बड़े बुजुर्ग उनके नाम से। सबसे पहले हम यो ना करके राधा रानी की पूजा करो, कि ठाकुर जी की करो, कि गिरिराज महाराज जी की करो। पहले 84 योनि जो तुम्हारे इंसान जो मर जाता है वो 84 योनि नहीं काटेगा तो उन्होंने गोवर्धन महाराज जी किया, उनकी आत्मा नहीं आ सकती है जब तक उनको इजाज़त नहीं होती जो गोवर्धन 84 योनि काटने के बाद ठाकुर जी के शरण में आ सके। और ठाकुर जी के शरण में जब भी जाओगे तुम एन साफ मन के दिल तन धन मन के हो, जब भी तुम ठाकुर जी के शरण में जा पाओ। ठाकुर जी जब भी तुमको अपनाएगा, राधा रानी जब भी अपनाएगा, क्योंकि वो एक पेड़ पौधा, एक हवा वायु है। हवा वायु का मतलब जिसे कहते हैं ना पवन पुत्र हनुमान, हवाई तो हनुमान क्या है, हवा वायु था, हवा में उड़ते थे पवन पुत्र हनुमान, हवा में उड़ के सूर्य को पकड़ने गए थे, क्योंकि उनमें बुद्धि नहीं रहती है। जब उन्होंने सूर्य के पास जाने के बाद उनको सूर्य तापमान से उनको बुद्धि मिली कि हाँ ये तो सबसे बड़े भगवान है, फिर उन्होंने उनको छोड़ दिया कि ये तो हमसे भी बड़ा करंट में के, क्योंकि बजरंग बली से भी बड़े कौन, सूर्य नारायण, क्योंकि उनका तापमान से सूर्य उनके पास तक नहीं जा पाया। तो सबसे बड़े सूर्य हरि विष्णु नारायण को गुण गाया गया। तो आप लोगों को कहती हूँ मैं, ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा हो तुम पे परेशान। अब जैसे तुम कहो कि मैया हम तो बीमार हैं, हम तो बीमारी पे हम पे तो उठो नहीं जा रहा है, हम पे तो पूजा ना करो जा रहा, हम पे तो कोई लोटा चढ़ाना नहीं आ रहा, तो इतना तो आ रहा है ना, सुबह उठ के धरती को तो पैर छू सकते हो ना, ऊपर नमन तो कर सकते हो ना ठाकुर जी को। तो बस इतना ही करो, जिस पर ताकत है वो तो इतना पूजा पाला की करे, जिस पर ताकत नहीं तो वो अपने खटिया से भी भगवान का भजन कर सकता है। कहते जवानी में तो भजन करते नहीं, बुढ़ापे में भजन यूँ करते कि अब हमारी तकलीफ हो रही ना तो हमें जल्दी मुक्ति मिले। परंतु हम चाहते हैं कि जवानी में भी अपने उम्र के हिसाब से भी अपने मन मंदिर में भजन करो। अपने मन मंदिर में भजन करोगे, अगली पीढ़ी के लिए तुमको आशीष मिलेगा। जो 7 पीढ़ी तरने वाले, कोई भी एक भी आदमी तुम्हारे घर में से भजन कर चुका होगा तो उस 7 पीढ़ी, 7 फिर 7, 7 दूने 14 पीढ़ी। कहते हैं मुझे 1200 हजारों साल पुरानी, तो 1200 हजारों साल पुरानी, तो ऐसे 1400 हजारों साल पुरानी कहानी होती है। ये 2 बार पूजा होती है, क्योंकि 7 दूने 14, सातिया जानते हो, सातिया बोलते हैं अरे सातिया कारो शादी ब्याह है, तो वही एक। और अरे 7 परिक्रमा लगाओ, अरे 7 गठबंधन बनाओ, 7 ही गठबंधन होते हैं। 7 दूने 14 फेरा लगता है। पर आदमी सही, शादी में कुल मिला के 14 फेरा लगना चाहिए। कोई पिछले जन्म का पिछले जन्म का होता है तो फेरा ना लगने के कारण 14 फेरा तो लगाते रहे, 7 फेरा लगा के छोड़ देते, अध पर कहानी करके छोड़ देते। कम से कम 12 फेरा लगने चाहिए दोनों तरफ से, 7 उसके 7 उसके, 7 दूने 14 हो गए। 2 भगवान के नाम से छोड़ दो, ठाकुर जी राधा रानी के नाम से, और 12 ही रखो। तो ये एक विधि विधान में लिखा हुआ है। तो ये मेरा विधि विधान है और किसी का नहीं, क्योंकि जो मैं कर रही हूँ उसके बारे में मुझे अब ये मतलब गौतम बुद्ध जो ज्ञान बता रहे कि बेटा ऐसा ज्ञान बताओ जो ये पूर्व जन्म को लोगों को, इन लोगों को नहीं मालूम है। तो ये अब नई नई कहानी, नई नई डायरी में देख देख के, फिल्म देख देख के वो मतलब मुँह में बना रहे,
और मेरा जो मुमी है, जो ऊपर के परमात्मा से जो दिमाग में मिलता है, मैं वो चीज़ बता, तो वही सत्य है। और जो मोबाइल पे देख के ना है, किताब की तो मैं पढ़ी लिखी है नहीं जो मुझे मैं वहाँ में से किताब में तो पढ़ के तुमको सुनाऊंगी। नहीं, मैं पढ़ना चाहती हूँ और मुझे कोई ऐसा भाई बंद कनेक्ट कर सकता है तो दीदी हम तुमको किताब कॉपी, क्योंकि जंगल में ना ही तो बिजली है, ना ही तो किताबें, ना तो कोई भी, तो मैं अपने ज़मीन में धरती पे लिखती हूँ और धरती पे पढ़ती हूँ और पीपल छाया में बैठ के धरती पे जैसे पेन कॉपी नहीं है तो लकड़ी से पढ़ाई करती हूँ, जैसे भी अपनी बुद्धि से अपनी उंगली से गिनती हूँ। यानी कि झोला माला लेके मैं मालाती भजन करूँ नहीं, अपने उंगली के द्वारा भी करती हूँ। और जैसे तुम लोग आते हो तो मैया को माला दे के आए तो उस माला को भी सिद्ध करके दी जाती है। माला हर एक कोई जप नहीं कर सकता है, माला एक सिद्ध किया जाता है। नहीं तो दुनिया ही माला ले लेके भजन करने लग जाए। भजन का भी कोई माध्यम होता है, उसका भी नेम टेम होता है। कहीं भी जा रहे तो माला पकड़ ले, कहीं भी जा रहे तो माला पकड़ ले, चौरे में घूम रहे तो माला पकड़ रहे, जो मतलब दुनिया को दिखा रहे कि हम माला भजन कर रहे हैं, जो दुनिया को लगे कि हाँ भाई बड़ा भक्ति भाव वाला। ये दिखा के भक्ति कभी नहीं होती है, दिखा के कभी भक्ति नहीं होती। हाँ, ये लोगों ने यूट्यूब बनाना चालू कर दिया, मेरे को बताने लग गया। हम जंगल में रहते थे, बोलते कि भैया हम यूट्यूब बना के डालेंगे जब भी तुम्हारी जानकारी मिलेगी। मैंने बोला संतों के लिए वीडियो बनाना या मतलब क्या कनेक्ट बनाना, ये क्या मोबाइल चलाना, ये उनको मतलब नहीं। जो कोई आता है तो वो अपने धंधे के लिए आता है, मैं अपना धंधा कोई कमाती नहीं हूँ। सिर्फ मैंने बोला कि मेरे राधे रामू राजा की वीडियो बन रही है। रानी कलाम जी खाओ। रानी पकड़ रामू, पकड़ रानी, पकड़ रामू, पकड़ रानी, पकड़ रामू। ये दरिया है। सुबह के वक्त पे भोजन में दरिया मिलता है, केला मिलता है इनको, जो बाजरा का दरिया होता है। हाथ नहीं बिगाड़ू, गंदी बात, मठा डाल के ना। हाथ नहीं बिगाड़ो, छी छी, गंदी बात। आज चाय नहीं बनाई क्योंकि पानी बरसात हुई थी शाम को, तो यहाँ पे लकड़ी थोड़ी गीली होने के कारण हमने बच्चा को चाय, टोस्ट, बिस्कुट। ओ क्या बात है बेटा, चाय पिएगा? वो चाय समझ के आया, चाय पिएगा, चाय। अभी चाय बनाऊँगा, आग बना के मेरे बेटा को चाय बना के पिलाऊँगा। चाय पिएगा रामू? हमारे बच्चा को चाय, बिस्कुट, टोस्ट, डबल रोटी ये पसंद है मेरे बेटा को। जैसे इंसान खाते ना तैसे का है ना रामू? रामू बेटा ना हेलो कर दे, जनता को हेलो कर दे बेटा, हाय हेलो। हमारा स्कूल चालू हो गया, सुबह 8 बजे से लेके 10 बजे तक खाना पीना होता है, फिर 12 बजे से हमारी कॉलेज पढ़ाई होती है, फिर हम दिन में घाम में खेत में घूमने जाते हैं और खूब घूम के आते हैं मम्मी के साथ, है ना बेटा? और फिर शाम के वक्त पे फिर कॉलेज लगती है हमारी, 2 घंटा हम पढ़ाई करते हैं, हमारी मम्मी हमको घुमाती है।
है ना बेटा। 2 घंटा तो मेरे बच्चों की पढ़ाई होती है, इनको मना के खिलाना पड़ता। तुम बच्चा को क्या खिला पाओगे, ऐसे बड़े प्यार से खिलाना पड़ता, नहीं तो फैला देंगे, नुकसान कर देंगे, आधा फैलाएंगे आधा खाएंगे। ऐसे कोई स्कूल वाले भी नहीं खिलाएंगे। अब बता हमारे बच्चों को स्कूल में ऐसा कौन खिलाएगा। इसलिए ये हमारा जंगली स्कूल है हमारे बच्चों का, इसी स्कूल में हम पढ़ाना चाहते हैं। हमारे बच्चों की जो सेवा करना चाहते हो, जो सरकार से मैं निवेदन करती हूँ, मुर्मू दीदी से, कि हमारे बच्चों के लिए कुछ मदद करें। या पानी की व्यवस्था नहीं है क्योंकि ये सरकार की जगह है, ताकि हम यहाँ कुछ कर नहीं सकते, ना तो नल बना सकते, ना ही तो हम अपनी तरफ से बिजली लगा सकते यहाँ पे। मतलब हम अपनी तरफ से बच्चों के लिए सेवा कोई नहीं कर, क्योंकि हमारी ये खुद की जगह नहीं, सरकार गवर्नमेंट की जगह है। तो मैं दीदी से नमन करती हूँ कि हमारे बच्चों के लिए जंगल में ही सुविधा मिली जाए, उनके तरफ से, हमारे जीव जानवरों के लिए। जय हिंद, जय भारत, महाराष्ट्र, मुंबई, पूजा, अघोरी, शाम ढाक, बरौली। इस जगह पे हमारे बच्चों का मोदी और योगी का कार्ड बनाया जाए। और मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं, रानी मुखर्जी, सलमान खान, धर्मेंद्र, श्रीदेवी, रानीना कपूर, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, कूतू, भूतू, मूतू, चूतू, तोता, मनीराम। मतलब ये पशुओं के जानवरों की, और एक महाकाल। मतलब मेरे जानवरों के बच्चों के नाम है। ये ना सोचो कि हमने किसी का नाम रखा है। तो हमको ये नाम लेने के चक्कर में हमको जनता ने गलत सोचा, कोई तो मारने लग गया, कोई तो पागल कह रहा है, कोई तो मतलब संतों का ये बच्चा है। हम अपने बच्चों का कोई भी नाम रख सकते, क्योंकि हमारे पास कोई एग्रीमेंट तो डॉक्टर तो है ना ही जो हमारे बच्चा को पैदा करके देगा। तो हम ही पैदा करवाते हैं और हम ही इनकी रक्षा और परवरिशन कैसे करी जाती है। अब हमको पता लगा कि इन लोगों का कार्ड भी बनता है, कुत्ता की बनता है, गाय का बनता है। तो मैंने कि हमारे सरकार का क्यों नहीं बनेगा, मोदी योगी का। तो इसलिए मैंने मोदी योगी का कार्ड बनाने के लिए मैं इनके चक्कर में गई कि मेरे ये बच्चे जानवर पढ़ेंगे, मेरी सरकार बनेगी, मोदी और योगी सरकार बनेगी। जय हिंद, जय भारत, महाराष्ट्र, मुंबई, पूजा, अघोरी। महाकाल कहाँ है? महाकाल अंदर है हमारा बच्चा, ये हमारे योगी सरकार के बच्चा, और महाकाल मेरा यमराज का बच्चा है। ये माता रानी शेरा वाली मैया, ये मेरी शेरों वाली जंगल वाली माता है, जो जंगल में बैठी रहती मेरी माता। कल बरसात होने के कारण ये सब खराब हो गया। ये देखिए हमारी झोपड़ी सब टूट गई आंधी तूफान से, ये टूटे फूटे। अब क्या करें, मजबूर है ना, जंगल में तो ऐसे ही रहते हैं ना, कोई घर मकान थोड़ी बनाते हैं जंगल में। और ये जानवरों के लिए मैंने अपने बच्चों के लिए स्कूल खोला है। ये मेरे लिए भाई ने स्कूल खोला। जय महाकाल, जय महाकाल। आओ ले, आओ, ये मेरा महाकाल, ये बढ़िया खा रहा है। आओ 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 आओ। ये मेरा यमराज महाकाल, महाकाल का बेटा, माँ का बेटा महाकाल यमराज। आओ आओ आओ। जो मेरे रानी रामू राजा खाते वही मेरे सब जानवर खाते। स्कूल में ये मेरा स्कूल है, कॉलेज है ना बेटा, है ना महाकाल। इनकी मम्मी पापा नहीं है, अनाथ बच्चा है, इसकी मम्मी पापा नहीं थे, ये कहीं से गिर के आ गया, तो हमने शरण दे दी। ऐसे बच्चों को हम परवरिश करते हैं, इनको पढ़ाते लिखाते हैं। फिर ये बड़े होके उड़ जाने के बाद हमें कोई मतलब नहीं, जावे तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास रहेगा। तो इन बच्चों को पढ़ाया जाता है, लिखाया, क्योंकि ये साक्षात भगवान भेजते मेरे पास कि ये है तेरे बच्चे, इनको पाल, इनको बड़ा कर और इनको रक्षा कर। तो ये साक्षात प्रमाण है कि इनके मम्मी पापा, हाँ कह रहे साक्षात प्रमाण है, इनके मम्मी पापा तो है नहीं है, ये अपने आप आ रहे हैं। और ये अपने आप कहाँ से आते हैं ये तो ठाकुर जी जाने। हाँ, ये मेरे हाथ से खाना खाए, किसी जन्म का हमारा इसके साथ संयोग था। जो पूर्वजन बोलते हैं, जो मर जाते हैं चले जाते तो उनको भोजन खिलाना। अब अपने तो है नहीं, पर इनकी तो सेवा को कम से कम हमारे आत्मा को शांति तो मिलेगी। कभी किसी की सेवा करी, हाँ हमने किसी की सेवा करी है ना बेटा। आओ आओ। अच्छा तुम्हारे मम्मी पापा नहीं है, हैं? अच्छा अते मैं हूँ, मैं है अगर मम्मी तुम हो तो हमारे लिए यमराज, सभी बच्चों की सेवा करने वाले। अच्छा बोले आ रही कौन है? अच्छा कोई आया है। ओ आ रही मेरे यहाँ कोई आता है ना तो उसको तुरंत खबर हमारी भूरी देती, भूतनी। आया भूतनी, आजा चल माँ का, आओ कोई आ गया, ले माँ का। ये अपने हाथ से नहीं खा पाता, अभी बच्चा है, इसको हम अब नहीं खाएगा। और
उसकी बात नहीं। कोई बात नहीं, आ जा आ जा, पोछ दूंगी, कोई बात नहीं। अरे बच्चा है ना, आ जा इसलिए हमारे गंदे कपड़ा हो जाते हैं। तो देखो बच्चा पाल रहा है तो माँ कहते हैं ना, माँ कितनी भी गंदी हो जाए बच्चा के लिए माँ माँ होती है। और आप लोग इन बच्चों से प्रेम नहीं करिए, लेटरिन बाथरूम करे थे बच्चा नहीं हिंग दिया, या तुम्हारे बच्चा हिंग दिया तो तुम कितना बड़ा ओ कोई बात नहीं, मेरे बच्चे ने लेटरिन कर दिया वो बिगाड़ दिया, पर मैं नहीं, मैं 24 घंटा इन बच्चों के सेवा में लगी रहती हूँ और इन्हीं की सेवा करती। ये मेरा एक कॉलेज बन चुका है मेरे जानवरों का, जो फ्री इंटरेस्ट, क्या फ्री इंटरेस्ट जानवरों का, ये लिखा है ना फ्री इंटरेस्ट। ये मेरी रानी मुखर्जी है, ये हमारा मतलब फ्री इंटरेस्ट, ये हमारा कॉलेज है क्या, और ये इसकी बैठने की कुर्सी है, जो ये महाकाल यमराज है, जो मेरा बेटा यहाँ सीट पे बैठता है यहाँ पे। अभी मेरे जानवर बाहर बंद है, कुछ तो अंदर रहते कुछ तो बाहर रहते, जैसे सांप वगैरह है वो मैं बाहर छोड़ दिया है, कछुआ है 20 नौ का सिद्धि का बोलते, उसको भी हमने मतलब छोड़ छाड़ के रख देते हम। कोई भी जानवर है उनको ज्यादा देर तक हम घेरा करके नहीं रखते, अपने आप आते खाते पीते अपनी मुक्ति धाम को चले जाते, तो उनको अगली जन्म में है ना मतलब इंसान का रूप मिलता है। जो भी मेरे पास जानवर आता है, बहुत से आते, गैया भी आते हैं, नंदी बाबा भी आते हैं, बहुत से ऐसे बड़े बड़े शेर चीता भालू ये सब आते, पर वह चले जाते, रुकते नहीं, हमको सिर्फ नमन करने आते। नमन करके भूत भी आते, प्रेत भी आते, जिंद भी आते, वे खैज भी आते, यहाँ जंगल में शमशान में सभी जीव जंतु आती है। इसलिए मेरे को नहीं पता हम कौन है और क्या है। बोलते मैया तुम जानवरों की माँ हो, जगत जननी माँ मातेश्वरी, संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जो जीव जानवर के बारे में जानना चाहेगा तो वो सबसे बड़ा भगवान कहलाया जाएगा। जब तुम जो न बोलने वाले जिंतु उनकी तुम सेवा नहीं करोगे, तुम तो बोलने वाले, हमें भूख लगेगी तो कह देंगे भैया 2 रोटी ला के दे दो, भैया हमें 2 रोटी ला के दे दो, पर ये किससे मांगेंगे जीव जानवर, ये किससे नहीं मांगे। ये हमको समझना चाहिए कि इसको भूख लगी कि प्यास लगी, इसको माँ की छाया चाहिए कि बाप की छाया चाहिए, कि इसको रहने के लिए घर चाहिए, कि इसको भूख लग रही है प्यास लग रही है। ये हमारी आत्मा परमात्मा ने क्यों बनाई है कि जीव जंतु उनकी सेवा करने के लिए। खिलाफी इंसानों की सेवा करने से मिल क्या रहा है। करो सेवा तो जो मुख से ना बोले, करो उनकी सेवा जो कोई को बोलना नहीं आवे। किसी जानवरों को मारना ना सीखो, क्योंकि आजकल क्या गैया को तो मार रहे, कुत्ता को तो मार रहे, जो मिल जाता है ये बकरे को तो मार रहे, मुर्गी को तो मार रहे, और उनको काट काट के जो परेवा बोलते परेवा खाने से सांस की बीमारी जाती है। अरे तुम तो और अपने पेट के लिए तुम किसी जानवरों को काट के मार कर खाने से कोई तुम्हारा बीमारी खत्म नहीं होगी। आया हाँ आया अब निकल देखो मम्मी की हो रही का बच्चों से प्यार, और हम सबसे बड़ा जानवरों से प्रेम करते हैं। वो ये कहते हैं हमारे सिर अपने सिर पे क्यों, अच्छा मेरे बैठ रहा हो अपनी जगह पे। अच्छा ये तेरी सीट है, नहीं हाथ पे ही रखो, अब नहीं उड़ेगा। अच्छा हाथ पे रखो, अच्छा हाथ पे रखो मैं तेरे को, अच्छा ऐसे बैठोगे। ओह तो फिर तो दुनिया के बारे में कैसे बोलोगे, कैसे कहोगे, प्यार से बताओगे। अच्छा और क्या बताओगे, अच्छा पूरी जिंदगी के बारे में बता दोगे, सबके बारे में। तेरी मरने के बाद तेरे को तो खाना खिलाते हैं, अच्छा तेरे को खवाते हैं, और तू सबसे बड़ा देवता है, यमराज है। अच्छा तो यमराज से उतर के आया तू मेरे लिए बेटा बन के। अच्छा महाकाल से, यमराज से। अच्छा तो जगत का कल्याण करेगा ना जो दाना के, अच्छा करेगा तो सबका भला करेगा ना, सभी संसार का। अच्छा ठीक है तो भाइयों देखो मेरा बच्चा सबका जनता का कल्याण करने के लिए आए। जो काले कौवा को कहते काला कौवा, ये मेरा काला कौवा नहीं यमराज है, पर तुम लोग बता रही हो कि कल तुम ये कहोगे कौवे को भी मैया भगवान बना ली। इसमें भी भगवान देखो परमात्मा ये अपने आप आया है, हम कोई लेने नहीं जाते, अपने मतलब साक्षात प्रमाण होता है। इसका थोड़ा सा भी नाखून मैंने तुमको काट, ये नाखून हर चीज पे सिद्धियाँ होती है, क्या हर चीज पे सिद्धि होती है। इसका थोड़ा सा भी नाखून है ना तुम्हारे, जैसे बोलते तुम शेर का नाखून, जैसे कोई भी चीज हो, इसका एक छोटा सा नाखून ने थोड़ा सा काट के मैं तुमको दूंगी ना, उससे तुमको क्या होगा लाभ वो मैं बताऊंगी तुमको, पर अभी नहीं बताऊंगी है ना।
जिस दिन मुझे बताना होगा आप लोग आओगे पूजा घोरी के पास, ऐसी ऐसी चीजों का मेरे पास सामान मिलेगा जो आपको ढूंढते में भी नहीं मिलेगा। पर इन चीज को सिद्ध किया जाता है। ये नहीं कि हर कोई फिर तो तुम जानवरों को मार मार के ले जाओगे घर में और धर लोगे बेचने के चक्कर में कि ये मैया ने बताया वो नहीं होगा। मैं एक सिद्धि से अपने भजन से तब साधना से उसको अभिमंत्रित करके तुमको जब दूंगी। कोई चीज है तुम ये नहीं कि जानवरों को मार के, जानवरों को पहले पालना सीखो, उनको शिक्षा देना सीखो। तुम्हारी बस की बात नहीं। किसी भी के माँ बाप के बच्चा को मैं मार के कुछ नहीं करती हूँ, मैं सजीव में उनका भजन करती हूँ। जो मैं जिनका सजीव में भजन करूंगी तो वो अपने जैसे तुम्हारे कहते हैं ना, इंसान के नाखून थे जरूरी दी जाती, कहते दिनारी दी जाती है, नाखून थे खाने में दिया जाता है, कुछ में भी दिया जाता है। ये सच है। और तुम लोग उल्टा काम कर रहे हो, लोगों को सही नहीं कर रहे हो, लोगों को चपटा पास करके ना उनकी जिंदगी नरक कर रहे हो। मैं जिंदगी को बचाने के लिए आई हूँ। मुझे यमराज ने भेजा है कि हर संसार के बारे में, दुख के बारे में तुमको पता है तो तुम ही कर सकती हो जो कार्य करना है। तो मैंने माँ से बोला कि मैं इस कार्य विधि को, जो जानवरों को काटना मारना उनको खाना, तो ये इंसान की बुद्धि घूम चुकी है ना, उसको सही करने में मेरे माँ ने वो ताकत दे रखी है मुझे कि तुम कुछ भी कर सकती हो बेटा। परंतु मेरी बात आज तक किसी ने मानी नहीं है, ना मानेगी ना तो मान पाएगी। इसलिए मेरी पूजा पाला की तुम रोजाना देखते रहोगे। तो आपको मंजू पूजा अघोरी के बारे में, मेरा ये स्कूल है जानवरों का, आप हमारे मेरे पढ़े लिखे बच्चे भी ले जा सकते मेरे स्कूल से। ऐसा नहीं कि मेरे बच्चे नहीं मिलेंगे। आप लोग मुझे कनेक्ट करके फ़ोन लगाते रहोगे कि मैया हमारे तुम्हारे जो बालक है हमें पसंद है। तो जैसे हॉस्पिटल से खरीद के लिया जाता है, मैं खरीद के नहीं दूंगी, मैं प्रेम भाव से मेरा बच्चा ताकि सुखी संसार में रह सके, अच्छे कूलर पंखा में जनता में रह सके। जो जीव जनावर जैसे किसी को काट नहीं खाए, किसी को मारे नहीं, तो आए ऐसे शाबाश। आओ बिस्कुट बिस्कुट बिस्कुट, मीठा मीठा पानी पिला के सबको खाना मिलेगा, भोजन मिलेगा। उसके बाद मेरी अब पूजा पाला की बताओ कैसे करें हम, जानवरों की सेवा करें कि भगवान की ठाकुर जी की सेवा करें। यही एक सेवा है ठाकुर जी की। ये इनको भूखे मारो, अपने बच्चों को भूखे मारो और पूजा पाला की घंटोली मारते रहो मंदिर पे जाके ना। इससे क्या हो रहा है, तुम्हारे इंसान के बच्चा है, मेरे जानवरों के बच्चा है। और पहले जानवरों का पेट भरना सीखो कि अपने बच्चा भूखे है कि प्यासे, फिर जब भी तो काम करेंगे। आओ आ आ आ आ आ आ आओ पहले खाना, बाद में भजन करना। आले कैसे अच्छा मीठा है, मीठा है बेटा, मीठो है, कैसे कैसे मीठो है। आई लव यू। हाँ मीठो है, मीठो मीठो मीठो। अबे गिर गो, मीठो है। पूछ दे दे आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। अबे सुअर की चोदू ले, मादर चोद ले। हाँ करे करते है, ऐसी पढ़ाई करेगा स्कूल में है? आऊंगा है तुझे स्कूल में कौन नहीं बिठा रहेगा, भगा देगो। ऐसे कौन सी मास्टर में लगी जो तुम्हें ऐसे खिलाएगी बेटा? ये बिना माँ बाप के बच्चा है और इनको कौन ऐसे पढ़ाए? जैसे कहते हैं ना स्कूल में ले जाके माँ बाप, बिना माँ बाप के बच्चा होते हैं उनको पढ़ाया जाता है। ऐसी कौन सी मास्टर ने हुई जो ऐसे जानवरों की सेवा करेगी, ऐसे पढ़ाएगी, उनको सेवा करेगी? मेरे अनाथ बच्चों को कौन पढ़ाएगा? तुम्हारा सरकार भी नहीं पढ़ा पाएगा। आओ मैं पढ़ाती अपने बच्चों ने। हमारी जिंदगी इन्हीं जनताओं के लिए सेवा में है। आओ ताकि दुनिया के बच्चा सुधर सके। इसलिए सुबह अपने बच्चों को ऐसा भोजन खिलाया, कहते हैं ना छोटे छोटे बालक होते हैं उनको खिलाया। पेट भरो। इसका पेट भरने के बाद फिर उन्हीं के बाद सो जाएगा आराम से। अब मैं तेरी मम्मी तो होता ना जो तू तेरे चोच में चोच डाल के खिला दूं हैं? आओ अरे छोटा बच्चा है, अभी ये जानकारी नहीं है इसको खाने। आओ हाँ तेरे को माँ देती है ना पेट में, ले आओ ले आ बेटा कोई आ गए, देख ले वो देख रहे मुर्दे,
कौन आई बुरी? ले ले आजा ले। कौन आया बेटा? कौन आया बाहर? ले ले भूतनी ले ले आजा ले 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 आजा ले खा ले। आजा भूतनी आजा आजा ले 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 बेटा आजा। जिग्गो जिग्गो अपना ले लो, अपना ले लो। ले भूतनी तू खा ले, चल ले। अब भूतनी खवा लो। अरे पप्पा आ पप्पा बस अब ना पी दो। अब जिसको अब तेरे मुंह पहुंच दू। खाना खाने के बाद देख यही में हींग दो सारे शुगर लैट्रिन कर दी यही। कोई बात नहीं, स्कूल में मास्टर बनना है, बच्चा पढ़ाने है तो हींगने मुतने सब साफ करना। हाँ और रुमाल तो है ना जो इनको सफाई, क्योंकि बच्चा को जितना तुम सफाई सुरक्षित रखोगे उतना ही तुम्हारा बच्चा मतलब सुरक्षित। हाँ देखो वो खुद ही हट गया। देखो तो बच्चे भी तो हिंग जाते हैं माँ की। हाँ देखो खराब जगह पे तो हटको ना। ये तो जानवर है, ये तो पंछी है। हाँ जैसे बच्चा खाना खा के उसकी सफाई कर दे करो, जैसे अपने बच्चा के लिए कहते हैं ना जब खाना खाने के बाद गंदगी नहीं रखी जाती है ना, ऐसे मैं अपने बच्चा को तेल कारोज तिलक चंदन हाँ ऐसे साफ करके आजा आजा कंधा आजा आजा इतने। हाँ चलो अपनी जगह पे सिट, चलो आगे बढ़ो, चलो आगे ऐसे। आ रहा है अले बुरी यहाँ से नहीं होते ना ऐसे वैसे। हाँ ले आजा ले ले आ जल्दी ले 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 आजा ना ले रही आजा ले खा ले। भैया मेरे बुरी का नाश्ता हो रहा है सुबह सुबह। आजा खा आजा जिग गई, तू भी जिग गई। ले आजा ले ले आजा। आओ कहाँ से आए हो, क्या बात है? हैं? आजा बताओ क्या बात है? हाँ वीडियो बन रही हो, कोई बात हो तो बताइए मुझे फिर। अब भूतनी है वो। बिना खावे आजा, तुम बताओ क्या बात, बैठ जाओ। मेरे ऑर्डर के बाद आने देती ना, खाने को नहीं लाते तो ऐसी भूतनी है, भूतनी है वो। रहने भूतनी रहने मेरे पास अब तो ये अरे बिना खाए बिना किसी की इजाजत नहीं मेरे अंदर आने की। मंदिर पे जाओ तो घंटोला चढ़ाओगे, प्रसाद चढ़ा के आओगे। ये तो बिन बोले बच्चा है, जब इनको नहीं देखोगे तो फिर कौन आने। ये मेरा कॉलेज है, यहाँ मेरे बच्चे पढ़ते लिखते हैं, सब काम करते हैं, और तुम लोग इन बच्चों के लिए कुछ नहीं करोगे तो फिर कैसे? हमारे चोट तकलीफ उस दिन मोर आया था, वो भी तकलीफ वाला था, वो छोड़ दिया। बच्चा हुआ वो सही हो गया वो सही हो गया उसको ये इसको भी कुत्ते मार रहे थे चार जब। अच्छा वो तो ये हम बता सही करके हमको छोड़ देते बेटा, बंदेज करके नहीं रखते छोड़ा था उस दिन वो। क्योंकि हमने उसको टॉर्चर था ना, मैं इसको क्रीम पाउडर लगा के तकलीफ हो रहा था ना तो उसको सही करके हम फिर छोड़ दें। फिर वो दोबारा आया, यही से मिल गया हमें, फिर आया उसको सही करके ना फिर हमने विदा कर दिया। बढ़िया बढ़िया। पंछी बड़ा वाला है ना हाँ। जो उसको खेलना कूदना चाहिए, छोटी सी झोपड़ी में कैसे रह लेंगे। और इसको फिर अब कौवा टॉर्चर करने लगे, और ये खाएगा पिएगा सही हो जाएगा, उड़ जाएगा तो चला जाएगा, फिर आएगा पेड़ पौधा पे बैठेगा। मतलब इसको समझ में आ रहा है कि हमारी मम्मी हमको पढ़ा रही, इसको मेरा कॉलेज अच्छा लगेगा तो रुकेगा। सही बात। हम मतलब रोक टोक नहीं करते, मेरा ना ही तो सांप मिलेगा ना ही बिच्छू मिलेगा, सब मतलब अपनी जनता में मन रहा। पर ये है ना, ये भूतू कालू चूतू ये कहाँ जाएंगे, ये नहीं जाते, ये यही मन रहा। वे कहीं नहीं जाते, वे मतलब अपना टाइम टाइम
से आते तुम्हारे। अब तुम का दिन भर बैठे रहोगे मेरे लिए कि कछुआ किधर से आएगा, सांप किधर से आएगा, बिच्छू किधर से आएगा। मैं जंगल भर दिन भर काम करती रहती हूँ, उनको चेटी, उनको दाना डालती रहती हूँ। जो भी आप आटा लाते हो, पंजीरी लाते हो, तो मैं अपने सब जानवरों को डाल देती हूँ। तो वही सबसे बड़ा पुण्य है। मैं दिखा के नहीं रखती हूँ, कहती यह जगह कहाँ है, तो तुम लोग यहाँ बैठ नहीं पाओगे, इतनी सारे जानवर में। कहा बेटा या तुम बैठ नहीं पाओगे एक ही जगह पे नहीं, और जो पल जाता है 8-10 कुत्ता तो बाहर ही। सुनो अरे अभी तुमको मिले ना है, ऐसे से धींग रहा है। ये तो हम यूँ कह देते बेटा, जैसे आप लोग आते रहोगे तो उन्हें पता लगे कि ये हमको खाने को लाते हैं, तो फिर वो किसी इंसान पे भूखेंगे नहीं। और कोई उनको खाने को नहीं लाए और मैं खिलाऊं, तो तुम लोगों का राय के पड़ेगा। और तुम लोग लाके रोजाना आते रहेंगे, कोई ना कोई दाना पानी लाते रहोगे। अब ये कुतिया बरौली में एक के घर रहती, अब ये मैया जो रहा है बोलो वो प्रेम ही तो है, हम भाई मोहल्ला में प्रेम ही तो। अब हमने फिर इससे बोला कि तो हमारी कालू से शादी करेगी क्या, तो कालू ने भी पटा ली, तो मेरा काल कह रहा। अब मैंने किनते दोस्ती है, अब वो भाई भगाना रहा, वो भाई भगाना रहा। तो मैं देखो जिसका भगवान ने जोड़ा बनाया, जिसने जिसको परमात्मा ने बनाया, उसकी जंत में उसमें प्यार हो गया। अब वो शादी करेगा तो हम गलत काम नहीं करने। अभी इन्होंने बच्चों ने गलत काम नहीं किया। जिस दिन ये देखने लग जाए, पसंद तो कर लिया, मेरा कालू इसको भगाता नहीं है। और ये भी मुझे जैसे कहते हैं लड़की को देखना चाहिए। अब वो मेरे को सास को देख के घर में आके बैठ गई कि मम्मी हमें तो तुम्हारी पास रहना। सास अब भाई सास जब भी तो शादी करेगी, तेरा घर नहीं परिवार, तो बैठे तेरे चाल चलन तो देखो कि तू मेरे रामू राजा को खाती है, कि मेरे घर में झूठा बर्तन करती है, कि आराम पार तो घुस जाए या कोई जानवर मेरे पास आ जाए, तो ये तो भाई खाने वाली जानवर ये नहीं खाएगी तो मेरे घर की बहू है। तुम देखने जाते हो नहीं जाते लड़की को कि लड़की सही है कि नहीं है, 4 आदमी से भी पूछोगे कि 4 दिन देखोगे भी तभी तो शादी। अब मैं यहाँ कर दूं शादी और 4 दिन नहीं रही और मेरे बच्चे ने मार के भाग गई, तो फिर मेरे पे पाप लग गया ना। पहले तो इसको कानून सिखाया, देख हमारे यहाँ हड्डी मांस नहीं मिलेगा, हमारे यहाँ आटो रोटी जो, और तुम मेरे घर में बैठ के रक्षा करेगी मेरी बेटी की, जहाँ मैं भजन कर रही हूँ तुम्हारी रक्षा करेगी। कोई भी आदमी बिना मतलब से कोई प्रेम नहीं करे, मेरा बिन मतलब से प्रेम है। कुल में अब मेरा कोई सामान है, मेरे बच्चों का केला है, आटा है, जो कोई ला के और ये खाती जाए तो फिर मैं इसका क्या करूंगी, और जानवरों को कैसे खिलाऊंगी फिर मैं। तो इसलिए इसकी वफादारी देखी जाती है। जैसे आप लोग आए हो, आप लोग सही कानून से चलोगे तो मेरी माँ तुम्हारी कोई मदद करेगी। और तुम कहोगे अरे अगोरी बेटी बातें चलो बातें तो हमें कुछ मिलेगा क्या हो, तो कभी नहीं मिलेगा। और जब तुम कहोगे महाकाल के दरबार पे जाओगे कि हमें तो माँ के दर्शन करने हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा ज्ञान मिल जाए वही बहुत है। तो समझ तुम्हारे घर में ऑटोमेटिक काम हो जाएगा। मैं सिर्फ जानवरों की सेवा करती हूँ, पशु जानवरों की, उनको कॉलेज पढ़ाती, पढ़ाना लिखाना ये ऐसे ही हो रखती कि कहीं मेरे बच्चा कोई चोरी करना ले जाए। बहुत से ऐसे मेरे बंदर बंदरिया, आप बंदर बंदरिया बोलते हैं, जो अडालन पे ओरन पे मिलता है ना, तो कोई मुझे चूतिया बना देता है और लेके भाग जाता है। इसलिए है ना मैंने मना कर दिया, देखो चोरी करके मत ले जाओ, मैं अपने हाथों से दे रही हूँ ना, बस मांग के ले जाओ, मांग के ले जाओ। तो मैं जिस भी बच्चा को कह दूंगी बच्चा जा तेरे संग जाना है, तू जाएगा। और मेरे लाड़ले मेरे तो पूरी दुनिया में डोल रहा है, और वो लाड़ले वाला ही बच्चा है, जिसको मैं बुलाऊंगी ना वही बच्चा आएगा, फालतू का बच्चा नहीं आएगा। ऐसे तो नहीं। अब जैसे तुम्हारे यहाँ कितने साधु है और कितने ना साधु है, आते हैं कितने बाबा जी और कितने ना बाबा जी है, तो ऐसे ही जंतुओं के बारे में भी है क्या, मतलब कोई बात नहीं। अरे वैसे कोई बात ना, आप बताओ क्या काम किया है, बताओ। चलो जानवर के बारे में आप अपने बताओ, मेरा तो काम होता है। आप बताओ। छोटा सा काम है, व्यापार का काम है। व्यापार का इसका सब्जी की दुकान है। सब्जी मतलब ये हरी सब्जियाँ। अच्छा। बंद है मतलब दुकान में बना। आप कहाँ से पहले ये बताओ। यहीं से गोवर्धन। और आप? जय गोवर्धन। तुम क्या काम के लिए आए हो? इनकी चक्की आटे कहने के दोनों ना के काम बंद है, ये कह रहे हैं। चलो मिला के बात यहाँ है, ज्यादा तेरे को काम नहीं। अच्छा आटे की चक्की, चलो कब से बंद है? 15 दिन से। कहाँ पे इनकी चक्की? गोवर्धन में, ईदगाह के पीछे। ज्यादा दूर है तो जाना पड़ेगा, बता दूंगा। ये कि दोनों के एक काम करना, ज्यादा कुछ रुपए कष्ट है। नींबू और अगरबत्ती बस, 1 रुपए का कोई सामान नहीं। वीडियो तुम्हारी बात जा रही है, तुम्हारा कोई वो नहीं है। और वीडियो से मुझे कोई मतलब नहीं है। नहीं मतलब ये कहें कि लोग कहते हैं ना मंजू की जागोरी क्या करती है, तो यहाँ कोई पैसा नहीं है, कोई भी काम हो करती है मैया। हम तो तुम्हारी चक्की चालू है जाइए, बस हाँ इतना है कि मेरा थोड़ा सा आटा पीस देना,
इन जानवरों के लिए, ठीक है। हाँ। वो बाजरा है ना जो भैया हाँ, लेके पीस गए, देंगे, पीस इन देंगे। बच्चों के लिए वो मतलब वो दलिया बना के खिलाती है, कुत्ताओं के लिए कर देंगे। जानवरों के लिए। डर रहा था। हाँ वो मैं हम तो जानता नहीं, बच्चों की वजह से कह रही हूँ। हाँ। तो वो क्या है, दलिया से हमारे बनता पास है ना, है वो। रखा हुआ है मेरे पास। मतलब तुम ये ना, एक भैया आएगा तो इसको पिसवा देना। मक्का पिस जाएगा, मक्का पिस जाएगा और पिस जाएगा हाँ। तो थोड़ा सा मक्का पिसवा देना, और वो चना पिस जाएगा, भूंजा हुआ चना। सब चीज पे सब चीज मिक्स करके दे देना। नहीं और मिक्स करके नहीं, अलग अलग होगा, अलग अलग दे अलग देना। कितना कि है? मतलब रखा है 5-5 हाँ, किलो 5-5 ऐसे किलो करके। पिसवाना है, ज्यादा नहीं पिसवाना है। हाँ लिया। तो मतलब वो पिसवाने के बाद इन बच्चों को ऐसा खाना मान लो खिलाना, 20 तुम्हारी किलो। चक्की चालू हो जाएगी। कहते कोई चीज हाँ, दान ये करने से देखा। दान होता है। उसके हम बगल तुमसे में कुछ मांग गली नहीं है, रहे, अंदर की हम तरफ। चक्की फक्की तो जानती है, जतला था अपने अंदर पूर्व गली जन्म में में जाओगे, जता थोड़ी से आगे पीसा चलते जाता हैं, ताकि था। आपको अब मेरे पास मुकेश पीसने को जान तो के कुछ है हमको नहीं है, पूछ लेना किस- कोई पत्थर तो नहीं जो वहाँ पे रीगुड़ूंगी मैं इन मुकेश बच्चों के लिए। चक्की तो मैं वाला। खाने का स्कूल कॉलेज एक में ही बच्चों चक्की को है अच्छा वहाँ खाना पर। खिलाती अच्छा हूँ, जो बता दे। जो दलिया रोटी बना के खिलाती हूँ ना, तो अच्छा भोजन बना के खिलाती हूँ। बस यही है तुम्हारा पुण्य का कर्म कि मैया हम तुम्हारे बच्चों के लिए आटा पिसवा के दे देंगे। हम अपना देंगे सामान हम अपने तरफ, सिर्फ तुम्हारी पिसवाई चक्की तुम्हारी चक्की चालू हो जाए, तुम्हारा कार्य चालू हो जाए। कहते हैं जानवरों की सेवा करने से सबसे बड़ा लो पुण्य इनको होता है। फिलहाल दोनों को अगरबत्ती मैं को अपने फिर तरफ- शनिवार को और मैं बुलाना अपने है। तरफ से चीज देती हूँ, अगरबत्ती तुमको मंगवाती भी नहीं हूँ। शनिवार को बुला लेना इनको। शनिवार को तुमको आना पड़ेगा, ठीक है। शनिवार को मेरी शनिवार अर्जी को का गद्दी सामान लगती रहता है, नहीं आती। मतलब अर्ज लगती है, उस समय पे आना है। शनिवार को क्या लाना फिर हमको? तुमको नींबू लाना कुछ लाना नहीं बस। है, बस नींबू। नींबू हाँ, नींबू और अगरबत्ती। क्या नींबू और जो लाना? तुम अपने बच्चों के लिए जो मैया को लाए वो तुम्हारी अपनी वो तुम्हारी अपनी श्रद्धा है। बच्चों के लिए फल फलार जो हाँ, तुमको केला भावना वगैरह, हो दूध, कि भाई इनकी कुत्ते जानवर है लिए, तुमको क्या वो ले तुम्हारी जाना, भावना। तुम्हारी मेरे पास कोई मैया के चीज लिए लाने की अगरबत्ती आवश्यकता, बस। मैं क्या अगरबत्ती अपने भी तुम तरफ नहीं से लाओगे तो कुछ चलता अगरबत्ती नहीं। भी मैं अपने तरफ से देती हूँ। जंगल में कहा रहा भाई को गाय, तो मैं ये पढ़ के देने के बाद हमें पता लगता है कौन रोक टोक कर रहा है, घर का देवी देवता या कोई किसी की अला बलाई या कोई परेशानी, कोई तकलीफ या कोई दिक्कत, तो इससे तुमको जानकारी मिल जाएगी। इससे तुमको लगाना है शनिवार 8 दिन तक। ये आज कौन वार मंगलवार है, सोमवार। सोमवार। आज भोलेनाथ के नाम से अच्छा कार्य है, ठीक है ना। ये अगरबत्ती मैं आपको पढ़ के दूंगी, आपको लगाना, और दूसरा बड़ा पैकेट लेना है, ये देने के लिए। तुम फिर दूसरा पैकेट लेके उसमें डाल के शनिवार तक तुमको शाम के टाइम पे या सुबह जहाँ भी दुकान पे जाओ तो जाके लगाना है। कोई तो सुबह लगाना, कोई तो शाम, कोई ये कहते हैं भाई हम दिन में नहीं कर पाते तो रात में। अब तुम दुकान वाले हो तो सुबह जाके अगरबत्ती यही की लगानी है, सुबह से दोनों टाइम जलाता हूँ मैं। तो दोनों टाइम और अच्छी बात है। मिला देना। जैसे दुकान चालू करो तो जैसे तुम तो करते हो, पर ये पड़ी हुई अगरबत्ती है। जैसे कोई रोक टोक हो तो इसके माध्यम से मुझे पता लगा, रोक टोक होगा तो तैसे मैं अपने आप बता दूँ, शनिवार को बता दूंगी। आदमी आ रहे या ना आ रहे तो पता लग जाएगा, और नहीं आ रहे हो तो पता लगेगा कि तुम्हारे ऊपर क्या परेशानी है और क्या विधि नहीं है, ठीक है। नाम बता तेरा। मेरा मोकल है। हरे राम। जय श्री राम। राधे। लोड़ी और काका मरगटी, ये काम धंधे के लिए कोई उनाट उनाट उठ कर तो आपको खत्म करे। ये अपने बड़े बुजुर्गों के नाम से अलग अलग रखना, एक मिस्टेक मत कर देना, अलग अलग। ये बड़े बूढ़े के नाम से, और ये मरगट काली, कालका माई और लोड़ी माता, ये काम करने वाली है। और ये अपने पुरखों की है, जो अपने बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो नाराज हो जाते हैं, वो काम नहीं बनने देते और कोई परेशानी। ये एक संग लगानी है दोनों। ये 2 पैकेट लेना है, अच्छा। अलग अलग करके धरना है। सुबह लगाए तो सुबह, शाम लगाए तो शाम, दोनों अगरबत्ती लगनी है। घर पे लगा लो चाहे बाहर लगा लो, कहीं भी लगा लो, पर लगाना अच्छे स्थान पे। देवतन की तो देवतन के पास लगाना। मैया की अगरबत्ती जो काम धंधे के लिए, तो जहाँ तुझे जाना है, जहाँ तुझे काम धंधा करना है, वहाँ ठेला पे लगा लियो, चलती गो। ठेला चलने वाला तो चलने वाला, और घर पे रखने वाला हो तो घर पे ऐसे लगा के अपना ठोक, मैया मेरा कार्य और मेरा काम सफल हो और मेरा धंधा अच्छा हो, काम धंधे की। और कोई गलत नहीं बेटा, बस अपने देवी देवता काम नहीं करते तो वो बुद्धि खराब कर देते, वही धंधा रोक देते हैं, और कुछ नहीं है। हाँ हाँ, हाँ,
जिम में रख लेंगे, एक अलग अलग हो जाएंगे। हाँ उड़े उड़ने वाले बोलेगा जब ये कौवा मरने के बाद कौवे को तो खिलाया जाता है, तुम कहते ना जो बाद में मरने के बाद कौवा को, तो ये साक्षात प्रमाण है। आओ आओ, पढ़ाई तू भी करे वहाँ, तू भी देखता रहे कि क्या हो रहा है कॉलेज में, तेरे लिए खाने पीने को आ जाया करेगा। कोई बात नहीं, रख लो एक ही जेब में दोनों। उसमें लगा लो, नहीं 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 मिल जाएगी, फिर क्या फायदा। नहीं अलग चिल्ली में बांधा ही नहीं ला है। मैं कुछ कर दूँ, ला अरे दो अलग बांधा ही मैंने। बांधा ही, हाँ हाँ तो रख दो। बंदी भाई कौन सी और भाई कौन सी ऐसे करते अच्छे है हाँ तो बस, मिला समझ आया तो हाँ कोई बात नहीं, लगाना दो है। लगाना है तो हमारे तो देवी देवता बोल होता है, आह, देवी देवता ने तो माना पूजा ने ना माने हम। तुम्हारे शनिवार को पूजा लेकर के मत आओ। मानो, तुम देवी देवता तो मानते हो, हाँ बस नाम से तुम्हें अगरबत्ती लगानी है और कुछ नहीं है। कोई भी मैया ही है, तुम्हारा ठाकुर काम जी को बने। मानते हैं तुम? ठाकुर जी को तो मानते हो बस मैया हमारे तुम्हारे बूढ़े ने हमारे बूढ़ा माने। ना ना ना, तुम्हें किसी को नहीं मानना। हाँ, हमारे तो मतलब देखो, ठाकुर जी है सब रहा तो तुमको किसी को मानना नहीं है। जैसे कोई काम रोक टोक होता है ना, हाँ। तो कौन रोका, तो उसको वो गंदगी को हटा देती है। अच्छा। बात ये है, वो गंदगी में काम करते हैं, अपने ठाकुर जी तो काम नहीं करते, कोई और मैया तो हाथ नहीं डालती, परंतु वो मैया डालती है। इसलिए वो मत सोच के हम पूजा, मरगट का। तुम्हें नहीं पूजा करनी है, तुमको नहीं, सिर्फ मैया से निवेदन करना कि मैया हमारी जो गंदगी है उसको साफ कर दो। जैसे मैया एक मेहतरानी हाँ। बन के तुम्हारे लिए ठाकुर जी की सेवा कर रही हो, हम्म। तो वो मैया उन बच्चा, तुम पे कोई गंदगी आए तो मैया साफ करे। मेहतरानी को बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे, धोबी खाट को बुलाओगे कि ठाकुर जी करेगा? नहीं ना, तो मैया तुम ये साफ सफाई कर दो। माँ जैसे एक घर में पैसा आ जाता है तो वो रुकता नहीं है, हारी बीमारी या कुछ ना कुछ रास्ता दिखा तो देता है। ये उसी काम के लिए एक लोड़ी मिल रहा है। मेरे जो क्या गंदगी को, हारी बुखारी को ये कौन करा रहा? बाहर की हवा उनको वो रोकती है। बस दिक्कत तुम्हारी बहुत बड़ी है। हाँ हाँ। शनिवार को तुम्हारी बात होंगी अगरबत्ती लगाने के बाद तुमको हमें पता आसन लगेगा लगा के क्या बिठाना है। जाएगा, हाँ, आसन जब लगवाया पता लगेगा जाएगा। पूरे तुम पे कौन जो पे दिक्कत क्या है, घर में आती भी क्या है, है, क्या है। परेशानी भी करती है कि नहीं करती है, बहुत तो परेशान बस तुमको आती भी है वो चीज। इसीलिए अगरबत्ती दी जा रही है तुम्हें। शनिवार को गद्दी में बैठा रहा जाएगा तुम्हें, दो बेटियां में कौन है क्या है कि मतलब दो कैसे बेटियां चल रहा है ये। काम धंधा चलता नहीं है। तो ये 4 दिन दुकान खुल रही है, 2 दिन बंद रह रही है। पता है कि नहीं तकलीफ? कोई चीज तुम्हारे बहुत यहाँ पे मजा परिवार में सवारी वाली चीज है जो आना चाहती है मगर रुकी पड़ी है रुकी बहुत पड़ी देर है। से। मैं आपकी यूट्यूब पे देख रहा था, कई दिन से आने की सोच रहा और था, सत्य बात है, मैं बता दे आज कोई। आना हुआ है। बता दे कोई चोरी नहीं है। वाह। जब इलाज कराता तो चोरी नहीं, बता दे नहीं कोई नहीं बात नहीं, है। इलाज तो मेरा खुल्लम रहता है, मैं और खुले में इलाज करूँ भैया। सही बात है। और बैठना तुमको- पड़ेगा तुझे खुले में यहाँ। हाँ खुले में बैठना हाँ, पड़ेगा। और आएगी चीज तो वो कोई मानो शर्म नहीं देखो है। 12 बजे से अगर तुम पे भी कोई मेरा आ रही है कॉलेज- तो शर्म नहीं है तुम्हारी। हाँ कि तुम जीवन ये होगा कि बचाना हमको तो कोई चीज मैया आए, बैठी क्या है। पता तुम्हारे घर का कोई काम अच्छा, शर्म नहीं करना है। नहीं आंध या कोई ना देख रहा हो। सही अब बात। भाई जब जनता को मालूम नहीं पड़ेगी कि हाँ हवा भी होती है, वायु भी होती है, तो ऐसे कैसे फिर मेरे कॉलेज में कौन आएगा? जब तुम शर्म करके हाँ ये मैया तो हमारी सच्चा वीडियो दरबार मत है बना, भाई। मैया देखो, हमारी वीडियो मैया मत का बना, कोई वो और नहीं वो है। बागेश्वर पे जाके तुम ऐसे कहते हो कि हमारी वीडियो, जब तुम्हारे में शर्म भी खुल के आ गई तो समझ ले वो सही चीज है। और तुम कहो हाय भाई शर्म के बारे में तो देखो कहा पता मुझ पे कौन सा भूत खेलेगा, तुम ध्यान में नहीं जाओगे तो कभी तुम ठीक नहीं हो सकते। हेलो 10-12 लाख और तुम ये होगा कि मैया हमारी ठीक फ्री में कर रही है, कोई इलाज हमारे लिए फ्री में करे तो तब साधना लेके यूं बैठो, साधना लेके। और मैं देखूंगी तुम पे कोई चीज खेल रही है कि वैसे तुम नाटक कर रहे हो, वैसे मतलब बहुत से ऐसे तो नाटक भी करते हैं, बहुत से ऐसे होते कि नाटक नहीं होता, वो नाटक जैसा काम करता है। हाँ। क्या मतलब भुलभटकी में रखता है कि हाँ। देखे ये जांच कर पाता है कि नहीं। तो सब चीज का इलाज है मेरे पास। छोटी मोटी औरतें तो पकड़ में आ ही नहीं पाती है, ऐसी ऐसी चीजें होती पुरानी होने के बाद कितना भी तो कुछ कर ले वो हाथ में नहीं आती है, वह काम मैं करती हूँ। जो अच्छे अच्छे भगत हार गए, अच्छे अच्छे लोग हार गए, ये उसके लिए बाद में ये कॉलेज है कि छोटी मोटी दुकान लगी, मैं गामन में नहीं बैठूंगी, मैं जंगल में इसलिए बैठी तुम और उनकी भलाई के लिए। मेरे पास कोई चीज तुम्हारा कल्याण हो जाए, श्याम बाबा के शरण में आके ढोक लगा लेने का, जो आपको दान करना है मेरे पंच उनको करने का, जो मेरा कॉलेज खुला है फ्री इंटरेस्ट, जो आपको जैसे आपका भला हो जाने के बाद कि हाँ मैया तुम्हारे बच्चों के लिए हम कुछ कर सकते हैं, तो इन जानवरों के लिए कर सकते हैं, नहीं तो वो भी नहीं चाहिए क्योंकि उसके लिए तो परमात्मा है ही है। हम बैठे उनकी सेवा करने के लिए। अनाथ बच्चा है, अनाथ उनकी सेवा करती, आप कौन? मेरे भी अनाथ, आप हमारे भाई बहन नहीं बन सकते, इसलिए मैं जनता इनका ही कार्ड बनाने के लिए
कोई बात नहीं, बनेगा बनेगा बनेगा, तेरा भी बनेगा। हाँ बनेगा बनेगा, हाँ हो जाएगा काम, हो जाएगा जब ये हो जाए। ठीक है, नहीं बोलो, नहीं बोलो, बोलो, नहीं बोलो। चलो ठीक है, नहीं नहीं बोलूंगा। ठीक है भैया, कोई बात नहीं, जो भी हो गया सो तुम्हारे इसका काम कर दो, इसका काम कर दो। हाँ बोले दूसरे का काम। ठीक है, बाद में तुम शनिवार को आने का हाजिरी के टाइम पे तो मैं बता दूंगी, इसका काम कर दो, दूसरे का काम करो, ज़्यादा नहीं बोलना है तुमको। यूँ ठीक है, नहीं बोलूँगी हैं। हाँ नहीं बोलूँगी, गुस्सा हो रहा है मेरा माँ का। लो बेटा, अपने बड़े बुजुर्गों के नाम से लगाना। और ये सिर्फ मैया की तुमको पूजा करने के लिए नहीं है, तुम्हारे चीज़ के बारे में मुझे पता लगे। जो मैया के नाम से अगरबत्ती देती ना, वो मैया की अगरबत्ती लगने के बाद वो चीज़ तुम्हारे पास कोई परेशानी अटैक होती ना, वो मेरे पास आके बताए, वो मेरे लिए अगरबत्ती, ये तुम्हारे लिए अगरबत्ती। ठीक है, ये देवी देवतन की, तुम्हारे बड़े बुजुर्ग की। ये कपा जला नहीं है। 2 अगरबत्ती का पैकेट लेना अपने घर पे, अलग एक अलग अलग रखनी, एक इसको रखनी है, एक उसको रखनी है। ये भी दुकान और ये भी दुकान पे। हाँ हाँ, कहीं भी लगा दो। ला इसको बांध दी भैया, ये देवतन की है, ये ध्यान। इससे क्या है, ये ध्यान रहेगा, ये माता की अगरबत्ती मेरी तरफ की है, ये तुम्हारे। हाँ ये 2 ही चलते हैं ना, 2 ही चलते हैं। देवता और देवी देवता बस। बांध दो, अलग अलग रखनी, एक गड़बड़ नहीं है। तुम कहते ना हम ऐसी पूजा नहीं, तो वो तुम्हारे लिए नहीं, ये सिर्फ मेरे लिए है। ये तुम्हारे लिए होगी, हाँ, कोई देवता नहीं। हाँ। तुम्हारे सबके देवी देवता ही रूठते हैं और किसी का और कोई कुछ नहीं कुछ होता है नहीं। समय में। देवी देवता क्योंकि धरती भाई, ही है अपने, एक और बात कोई नहीं अपना है। खोना ही तो है, वो खूनी तो धरती है पे आ अपना। गया, वही तो रहेगा और इससे कौन अगली रहेगा। साल तो ऐसी आ गई जो कर्जी कर्ज कर्जी कर्ज कर्जी हाँ तो वो कर देते हैं ऐसा, फिर कभी सूदा भी कर जाता है आदमी। शनिवार को आने का, जब से लो। अब तक सुधरी नहीं रहूंगा मैं। तुमको आसन लगाना पड़ेगा, जो परेशानी तुम्हारी घर की वो खुद आएगी। कौन सी देवता परेशान कर रहा है वो मैया बताएगी फिर। ठीक है, शनिवार को मेरा आसन लगता है, जो कोई कॉलेज में आके सही टाइम पे हाँ और मैया अगर तुम्हें तुम्हारे घर परिवार से भी बुलाए तो बुला लाना पड़ेगा। मेरे को हर एक कोई नहीं ले जा सकता, तुमको पता है ना। समझ रहे हो, अघोरी महात्मा को हर कोई, कराना जब तो तक अपना। तुम्हारे यहाँ मेरे को परेशानी नहीं दिखने को आएगी तब बात तक मैं पैसे किसी के की घर नहीं में है, इलाज नहीं की जाती होती हूँ। है। फिर मैं अपने आप पहुंच जाती, तुम नहीं बुलाओगे ना तो भी जाऊँ, क्योंकि भाई मुझे उनके घर का कष्ट हटाना है। जब कष्ट हट जाएगा तो कर्जा क्यों रहेगा, कतई नहीं रहेगा। जब कष्ट होगा तो कर्जा तो रहेगा ना, बुद्धि खराब रहेगी, काम नहीं होगा। और कष्ट हटा, आफत हटी तो अपने आप 4 दिन में 4 महीने में आदमी 4 गुना हो जाएगा। कष्ट की तो परेशानी है बस सब। ये तुम्हारा दिमाग काम नहीं जब करेगा, कष्ट तुम्हारा शरीर हटा, काम कोई नहीं करेगा, परेशानी नहीं रहेगी। तो धन दौलत भी तुम क्या कर लोगे जब ये। तुम्हारा दिमाग ही काम नहीं करेगा। तो बच्चा सही लाइन पे नहीं चलेगा, तो तुम्हारा बच्चा इधर जा रहा है तो देवी कोई देवता बच्ची पागल इधर जा कर रही देते है, हैं। दिमाग का उधर जा रहा है, कभी दिमाग इधर जा रहा है। पागल कर देते हैं देवता, परेशान हूँ। तुमको पता उसके लिए नहीं। भजन करना, तुमको फिर और तुम आप जिंदगी लोग भूत भजन कहते हो। करोगे तो फिर काम धंधा बच्चों को पालेगा कौन। तो हम जैसे भजन करते हैं, भजन करने से तुम लोगों को संतों के पास या अघोरी के पास कहीं जाते। मैं गलत शिक्षा नहीं दूंगी कि और कोई देता है, जो जिसके पास जाता है वो उसी को मानता है। तो इसलिए पहले तो ये अगरबत्ती लगाना, उसके बाद हमें पता लग जाएगा क्या परेशानी, और ज़्यादा या कम हो जाए। जैसे डॉक्टर पे इलाज करने के लिए जाते हो तो दवाई देता है, दवाई देने के बाद तुम्हें मालूम तो पड़ेगा कि ज़्यादा हो गया कि, तो तुम्हें आके कहना कि मैया ज़्यादा परेशान और ज़्यादा बढ़ गई है, या फिर परेशानी कम हो गई तो बढ़ता नहीं है, तो उसी हिसाब से मैं दवाई कर दूँगी तुम्हारे, उसी हिसाब से तुम्हारा इलाज चालू कर दूँगी। जय माता दी, जा सकते हो गया आपका कल्याण। शनिवार को आ जाना, शनिवार ठीक को है? ठीक है, शनिवार के बजे 12 बजे 12 से बजे लेकर के 3 बाद, बजे तक कॉलेज 3 चालू बजे तक होता है। बैठती 3 है बजे भैया। तक बैठती हूँ, कभी भी आ सकता, परंतु आना जल्दी कोशिश होता जब भी था। सही करेंगे शनिवार को 11:30 बजे तक आ जाए। भीड़ आ हाँ जाती कभी हो। भी आओ, ना है जाए वीडियो पर नंबर तो तुम्हारा आप हो ना, नंबर के साथ नंबर के हिसाब से। जो भीड़ भीड़ ज्यादा नहीं, मतलब एक एक नंबर करके बात सभी होती है। बैठेंगे कॉलेज बाहर में, बैठे रहते हैं सब। और जो कॉलेज में बैठे सभी के लिए आसन लगाया जाएगा। एक एक जिस करके पर जो लगाया। परेशानी खेल गई वो वही का नंबर पहले आ गया, भाई अलग अलग कर लेंगे। वह अलग कर देंगे। जिस पर तकलीफ जल्दी आ गई तभी पे बैठा देंगे,
और नहीं तो फिर साधना में तो बैठ नहीं बैठ 1 घंटा 2 घंटा मतलब 12 से 3 बजे जैसे स्कूल बैठते हो ना अब हाँ। कि कब भगवान मेरे ऊपर कोई चीज है तो वो शनिवार आवेगी और तो वो स्कूल के माध्यम से मंगलवार होता आ है। सकते हैं बच्चे, मंगलवार मंत्र तो सभी पे पढ़े जाएंगे, टोना टोटका तो सभी पे किया जाता है, परंतु वो स्कूल में कॉलेज में जैसे बैठा जाता है किसका नंबर पहले आता है क्या पता वो तुम्हारा बहुत जल्दी तैयार है क्या है। कोई तो ऐसा ढ होता है जो जिसको अपना नाम तक नहीं पता होता है, जो वो मंडराता रहता है कहाँ है कौन सी जगह पे कौन। फिर जब वो नाम बताता है कि फलाने जगह का हूँ मैं, जब तक उसकी बुद्धि नहीं घूमेगी पूरी 84 योनि गोवर्धन से परिक्रमा लगाते रहेगा यहाँ तक नहीं आएगा, जब तक तेरे शरीर में नहीं भरेगा, जब तक कॉलेज में नहीं बैठेगा, जब तक बखान नहीं करेगा। वो है मेरा कॉलेज, अपने आप आएगा वो कॉलेज में 12 से बजे 3 बजे तक। एक दिन छुट्टी लेके आना कि हमें एक दिन की छुट्टी करना है शनिवार को, हाफ डे 3 रोजाना नहीं जा रहे, एक दिन छुट्टी कर लोगे तो कहाँ आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो बस एक दिन की तो मैं भगवान को छुट्टी वो कर अपनी रास्ता पे ही घूम रहा है, उसको रास्ता ही नहीं मिल रही है ये। तो बस और जब रास्ता मिलेगी रास्ता मिला था भगवान। मैं भी आया था 4-5 दिन पहले तो मैं दूर गाड़ के चला मैं गया की तो नहीं यहाँ पे अरे नहीं, बात वही 2 कह 8 रही दिन भैया आती जो। है। मुझे जो ले जाता है वो मेरा जल्दी की बात भेजता समझना, नहीं है। भूत जो है ना वो चक्कमा देता रहता है। आज इसको लेके आया मैं, चल तो पता हो तो तू चल। मुझे कोई भेजता ही नहीं जल्दी। जब मैं गई यहाँ से कोई का पेशेंट का काम करने में वहाँ पहुँच गई तो वही के लोग जुड़ जाते ना, फिर यहाँ को यहाँ काम रह जाता फिर कैसा हो वहाँ। गया आपको यहाँ पे? मुझे 6 साल हो गए यहाँ पे, वैसे तो मेरे को 8 साल पहले आ गया। यहाँ मुझे 6 साल हो गया इस भाई के माध्यम से रही। 8 साल और बंदा हुआ है। आगे मैं भी तो कर रही हूँ आगे फिर मतलब मेरा कोई एक जगह पे स्थायी नहीं है। मतलब जहाँ मेरा दिल बोले तुम कोई किसी गांव में गई वहाँ मेरा स्थायी बन गया तो मैं वही पहुंच जाऊँ, वहाँ बच्चा जमा कर दूंगी। जहाँ मैं जाऊँ वही जानवर आ जाएंगे, ये नहीं कि एक ही जगह की जानवर नहीं, जहाँ की जनता वही की जनता वही छोड़ देंगे। मतलब खुले छोड़ देते फिर पोलन पालन करके उनको खिला पिला के ज्ञानी बना के छोड़ देती, जिसको चाहिए वो खुद ले जाता है पैसे। जय माता दी, खुश रहो ठीक है, राधे सदा राधे। सुखी शनिवार को आ रहो, जाना है। बाल बच्चा खुशी बनाए रहे। जा बेटा तो मैं आएगी। ना ना जा खुश रहो। अब नहीं कर चुके आते हैं ना जब ही वो है। तो आज ही जाओ। आराम से बेटा लगनी चाहिए, आज ही लगाना है पैकेट लेके। आवे का हुआ ना वो जरा पाती है बस। शनिवार तक लगाना है, अच्छा कम शनिवार ज्यादा को आगे आना, तुम्हें तो शनिवार फिर को हाजिरी तुम्हें देनी कि बताइए भैया क्या बात है। हमें कुछ कोई देवी देवता दिखेंगे, कोई चीज हो दिख जाएगा तुमको। शनिवार को आके मेरे को हाजिरी जरूर देना है। ठीक है ठीक है। हाँ फिर बाद 11 में बजे ठीक आ जाएंगे। हाँ कभी भी आओ, 12 बजे से कॉलेज चालू है, स्कूल में घंटा मारो आए के नहीं। जय महाकाल। चलो भाई मेरे राम राजा का कॉलेज चालू हो गया, अब इनकी और सेवा कर दूँ ताकि फिर मैं अपनी और सेवा करूँ। अब तेरा काम हो गया, हाँ हो गया, अब मैं अपना काम करूँ, मेरे रामू राजा को भी खाना खिलाओ। एक ही तो कॉलेज ना है, और भी कॉलेज की बच्चा है, और जंगल में जाना है मेरे को, उधर भी जाना है, वहाँ पे भी भोजन पानी खिला के आना है। आओ आओ तुम तो आराम कर ले, ठीक है, तब तक तुम आराम कर, मैं और काम कर लूँ बेटा, और भी काम पड़ा हुआ है। अच्छा 24 घंटा तुम्हारे पास बैठे रहूँ तो काम कौन करे, आओ काम कौन करे, आओ। तू तो ऐसा होता ना जो तू काम करेगो, हाँ ना बाप तो ना लगो, माँ तो ना लगी जो तुम्हारा हम काम कर जाओ। हाँ? कपड़ा लत्ता डरे धोवे के, ये देख रहा है हिंगेंगे, देख क्या हालत कर रहे तुम लोग हैं। हाँ कोई गवर्नमेंट देवे ना आ रहा मुझे, कोई सरकार देवे ना आ रहा मेरी धोवा धावी करवेगा, मुझे खुद करना पड़ेगा। तेरा कोल खराब हो गया, इसको पानी डाल के धोऊंगी, साफ करूंगी, हाँ गंदगी हो रही है, हैं कैसे पढ़ोगे, ऐसे ही पढ़ोगे, पढ़ाई ऐसे ही पढ़ोगे, हैं बता। चलो 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 अब चले, अब और क्या रह गया। अभी भाई हमको वहाँ जाना है, जंगल में बच्चों को खिलाना पिलाना है, और रामू राजा को भी लेके आओ मैं अपने बच्चे में, यही ला रही अभी ला रही, मैं रामू शामू को लेके आ रही हूँ। कपड़े अब कपड़े भी रखे उनके, लाएगा ना लाए वहाँ से। वो मेरे बच्चे आराम से बैठे, मेरी लाडली बच्चे क्या कह रही है, मम्मी हमारी से बाहर में बच्चा कह रही है, मेरी लाडली लोग कह रहे हैं मम्मी तो हमारी छोड़ के भीतर बैठी है, और आगे चल अब जंगल में चल रहा है, चले दाना पानी खिला रहा तुमने जंगल में, और नवाला उससे, लो कपड़े पहराओ। और आ रही हूँ। अपने राम को बाजार लेके जाऊंगी। हेलो हाँ जी कौन?
सीता रामू आ जाओ। अच्छा है। कॉलेज में चलो, चलो कॉलेज में पढ़ाई करने चलो, चलो स्कूल में चलो भाई। मोदी योगी चलो भाई, आ गए मेरे मोदी। रानी की कपड़े वहीं पे वहीं पे ये आ गए मेरे दिखाओ मोदी। रानी के कपड़े कैसे। हाँ ये एक-एक करके- बजरंग बली। एक एक करके दिखाओ ये कपड़े इनके। हाँ जी, ये जयपुर में मैंने सिलवाए थे मेरे एक दीदी ने। मैं जिनके यहाँ मैं गई थी ना काम करने के लिए, 8-10 दिन में रह के आई। बताओ पैंट कैसा है, मतलब रुको, साइज अभी में? दिखाती हूँ। पूरा। ये देखो, ये हनुमान जी का लंगोट है। अच्छा ये यहाँ में थे, ये पुच्चू निकलती है, ये लेटरिंग करते हैं ना जो कपड़ा बगाड़ते हैं। ये जैसे बच्चा लेटरिंग करता है तो वह दीदी ने मेरे बच्चा के लिए ये लाल लंगोट बोलते हैं ना हनुमान जी, जो आप लोग साधु संत, पहरा दो इनको। अच्छा पहरा दो, तो चलो मैं अपने बच्चों के लिए कपड़ा भी पहराती हूँ। और दूसरा दे दो, इसकी वो धागा निकल गया, दूसरा पैंट होगा देखो, लाल वाला एक और होगा। हाँ इसी में धागा है पर इसमें से निकल गया, रुक जाओ। इसके अंदर थोड़ा धागा छोटा पड़ गया ना, इसके अंदर घुस गया है। कोई धागा नहीं है, पिन ते में भर देती, पिन नहीं है। और देखो एक पैंट होगा, ऊपर का ही पहरा दो, ऊपर का पहरा दो। दिखाओ ये कैसा है इधर यहाँ पे। हाँ रानी बैठी है जो, दिखाओ हाँ, इसे। रानी के भी कपड़ा है। ये हमारे हनुमान जो स्कूल में कॉलेज में जाते हैं ना, जो बच्चे को कपड़ा पहनाए जाते हैं। अब मेरे तो ऐसे ही कपड़ा लगे बच्चा के, मेरे रामू के। अब ये स्कूल में 9-10-11 बजे स्कूल का कॉलेज चलो, रुक जा। फिर इनको मैं जंगल में घुमाने ले जाऊंगी, जैसे आप पिकनिक के लिए ले जाते हो ना बच्चों को, पिकनिक कराते हो। रुक जा सीता, मोबाइल नहीं काम पीछे कर लो थोड़ा। हमारा रुक जा। ला बेटा हाथ दियो। रामू कपड़े पहन रहा है। ये रामू अब ये घूमने जाएगा अपने पिकनिक के लिए। कि यार स्कूल का टाइम हो गया ना इसका, खेलने के टाइम पे खेलने का काम, पढ़ने के टाइम पे पढ़ने का काम, मतलब ये टाइम टाइम। अब मम्मी, अभी इनकी माँ तो मैं ही हूँ ना, तो तैयारी तो मैं ही करूँगी ना। अभी इनको बाजार स्कूल में, तो यही मेरी कार्यविधि है, जो बच्चों को नहलाना धुलाना, कपड़ा पहनाना, स्कूल में भेजना, तैयारी करना, यही मेरी कार्यविधि है। रुक जा, बैठ ले बेटा। और इनको आदत नहीं पाएंगे तो बच्चों को आदत कैसी पड़ेगी। जब तुम बच्चा को अपने पढ़ाओगे लिखाओगे, सही कपड़ा पहनाओगे, जैसे इन्हीं के लिए मैं मशीन सिलाई, जो तुम स्कूल में बड़ा के स्कूल में कपड़ा पहना, ये जयपुर के कपड़ा सिल के आए मेरे बच्चों के लिए। क्या जयपुर से, जहाँ मैं गई थी 8-9 दिन में रह के आई भैया के संग। वो बेचारा गरीब आदमी है, वो मेरे को अपने घर लेके गया था। उसका भैया थोड़ा किसी ने गायब कर दिया, जादू टोना चक्कर, या किसी की एक लड़की के प्रेम में या कुछ भी, मतलब जयपुर में उसका भाई खो गया था। तो उसके बारे में जानकारी करने के लिए वो भाई मुझे लेके गया था। जो जयपुर है ना, उधर ही पड़ता है, मुरैना MP की तरफ, जो मैं उधर साइड पे गई थी, जोरा। धौलपुर, मुरैना, आगरा, ये उधर की साइड पे जयपुर पड़ता है। दिखाओ रामू को इधर, यहाँ पे मैं क्यों रहने दो, कोई बात नहीं। कपड़ा पहन लिए रामू ये देखिए मेरे बच्चा ने कपड़ा पहन लिए है। और ये हो गया स्कूल का ड्रेस इसका। क्या ये हुआ स्कूल का ड्रेस। अब इसका लंगोट पहरा दूं, यार रहने दो। हाँ, सुई धागा दे दो, सुई तो चलो। अब मेरे श्रीदेव, मेरे ये हो गए हमारे योगी सरकार के कपड़ा। अब मोदी के कपड़ा दो, मोदी सरकार के कपड़ा लड़की के हमारे। हाँ, और दूसरा फ्रॉक नहीं है। चलो अब ये हमारे योगी सरकार के कपड़ा हो गए। जो इस दुनिया में योगी सरकार आगे आएंगे, जो हमारे हनुमान जी की सेवक है योगी सरकार हमारे, ताकि हमारे बच्चों के लिए योगी सरकार, हमारे संत सेवा, उनके लिए हमारे बच्चों को स्कूल खुलाए जाए। और ये मोदी सरकार लड़कियों की सेवा है,
जो हमारी मोदी सरकार हमारे बच्चों की शादी करता है, कन्याओं की शादी करता है और उन बच्चों के लिए पढ़ाना लिखाना, ये हमारे मोदी सरकार अच्छे कार्य कर रहे हैं। ये इनका कॉलेज है मोदी, ये मोदी है हमारी, ये सबसे बड़े पढ़ लिख कर भगवान बनना चाहते हैं। इनको पढ़ाना लिखाना है ताकि अनपढ़ हमारी ये देश को नहीं चलाएंगे और यही खुद पढ़ लिखेंगे हमारी मोदी सरकार। और योगी सरकार तो पढ़ा ही रहे, योगी सरकार तो संतों को सिखा रहे और मोदी सरकार तो जनता को हाँ देखो कैसे सिखाते, देखो न मान जा योगी, मान जा मान जा मान जा, मेरे से आगे ज़्यादा तंगा मत कर, मान जा। योगी डरता है मोदी से क्योंकि मोदी हमारा बाप है ना और बाप के बेटे हमें, तो यूँ कहता है चुप चुप योगी मान जा, मान जा। नहीं वो ऐसा ही है, नीचे लगा दी गांठ। नहीं उसका पोशाक ही ऐसा है। अब हम अपने मोदी को तैयार कर रहे हैं, योगी सरकार हो गई तैयार लड़ने को बॉर्डर में और बॉडीगार्ड बन गए। हाँ योगी सरकार मोदी के बॉडीगार्ड है पर मोदी मार रहा है योगी को, क्या हाँ नो कह रहा है हमारे बहन बेटी उनके लिए कुछ नहीं। और हमारी मुर्मू दीदी ये तो मोदी को और योगी को पढ़ना, ये तो हो गए गुंडा राज, ये हो गया हमारा गुंडा बाबा और ये हो गया देशभक्ति वाला बाबा। अब हमको मुर्मू दीदी वो सर्व सनातन स्त्री उनकी सम्मान इज्जत करने वाली, हम तो दोनों तो ये मोदी योगी को पहले तो पढ़ाना देशभक्ति के लिए और ये पढ़ेंगे नहीं दीदी तो इस देश को कोई नहीं चलाएगा। हमारा मोदी गर्मी में मरता है, हमारा योगी परेशान हो रहा है, हमारे मोदी योगी के लिए लाइट बिजली बनाई जाए और कनेक्ट की जाए। और ये मेरे महाकाल को हाँ इस महाकाल को भी हमारे खाना पीना और मेरी ये भूतनी को भी इनकी शादी है और हम मुर्मू दीदी से कहते हैं कि हमारे जितने भी बच्चा पैदा हो जाए उन बच्चों के लिए स्कूल और ये मोदी योगी का कार्ड बन जाएगा तो मोदी योगी पढ़ेगा तो पूरे देश में मेरी ये योगी सरकार और मोदी सरकार आगे बढ़ेंगे। और उनको मैं नमन करती हूँ कि मेरे मोदी योगी नंबर 1 है, मोदी योगी का राज्य चले और महाकाल का राज्य चले, यमराज का राज्य चले और मेरी मुर्मू दीदी सब पूरे देश की राष्ट्रपति दीदी सबके भगवान जो हमारे संत साधुओं की सेवा करें और संतों की रक्षा करें और हमारे बच्चों की रक्षा करें। और हम दीदी से निवेदन करते हैं कि हमारे बच्चों के लिए कुछ जो करना है सो कर सकती हो। अब इसको बच्चा होने के बाद मोदी को बच्चा होने के बाद जन्मदिन के लिए मैं चाहती कि मुर्मू दीदी मेरे बच्चों से मिलने आए और मेरे बच्चों से प्यार करे क्योंकि दुनिया ने हमारे और बागेश्वर भैया की अभी रैली में गए उन्होंने भी मेरे बच्चों से प्रेम नहीं किया, पर मैं चाहती हूँ कि मोदी योगी से मुर्मू दीदी भी हमारे प्रेम करें और हमारे बच्चों से बढ़िया बढ़िया पे की अच्छे कपड़ा लत्ता और अच्छे गिफ्ट मेरे बच्चों के लिए पढ़ने लिखने के लिए। यूँ नहीं कि मतलब गिफ्ट्स का मतलब क्या बोला, हमारे बच्चों के लिए किताब कॉपी पेंसिल और हमारे बच्चों को खाना पीना, इसका कार्ड बने इसका भी कार्ड बने, हमारे बच्चों का कार्ड बनाया जाए। बस कार्ड के चक्कर में मैं मार खा रही हूँ, मोदी और योगी का कार्ड बनना चाहिए और ये मेरी बेटी पूरे देश की प्रधानमंत्री बनेगी और ये मेरा बेटा पूरे देश का करोड़पति का बेटा बनेगा जो मेरे बुलडोजर बाबा बनेंगे। और ये देखो मेरे बच्चा लैट्रिन बाथरूम करते हैं, हम हाथों से फेंकते हैं, हमें घिरना नहीं आती। यही बच्चों का कॉलेज, जैसे कहते हैं ना बच्चा स्कूल में कॉलेज में पढ़ाई लिखाई करते हैं ना, जो भाई मैडम ऐसी कौन सी होगी जो बच्चों को ऐसी पढ़ाई करेगी करवाएगी, वहाँ को कोई तनख्वाह ऐसी कौन दे देगा, सरकार भी नहीं देगा, सरकार छोड़ कोई नहीं कर पाएगा पढ़ाई। इसलिए मैं चाहती हूँ हर एक बच्चा जो भी बच्चा पैदा हो मैं उनको ऐसी सेवा करूँगी और ऐसी पढ़ाई लिखाई और ऐसी शिक्षा दूंगी जो जिसको भी मेरा बच्चा पढ़ा लिखा ले जाना है, पढ़े लिखे बच्चा मैं कह दूंगा बेटा जा इसके संग जाना है, वो उसी के संग जाएगा। अच्छा हाँ ये बच्चों को पढ़ाई लिखाई, जैसे आप कहते हैं कुत्ता भी ले जाते हो कुतिया भी ले जाते हैं जैसे घर की रक्षा करने के लिए, तो जो हम पढ़ाई करके ज्ञान देंगे ना तो उसे अब इनके बच्चा पढ़े लिखे पैदा होंगे ना तो इतने सिंपल होंगे, इतने सादा सिंपल होंगे जो तुम भी यो कहोगे ये बच्चा पैदा कैसे हो गए, ये मतलब संस्था कैसी, जैसे आप लोग हो ना इस जमाने में तुम्हारा सरकार कौन है ये बताओ पहले। मोदी सरकार। तो हमारा भी अरे हमारे मोदी योगी को नाम तुम कैसे ले रहे हो, हमारा ये सरकार है और तुम्हारा मोदी योगी सरकार तुम्हारे लिए क्या कर रहा है, हमारे लिए राशन दे रहा है, हाँ मकान दे रहा है, हाँ और सुरक्षा दे रहा है, हाँ और सब सुविधा दे रहा है जरूरत के अनुसार। अच्छा तो ये हमारा संस्कार,
ये मोदी योगी ये हमारे बच्चों का है क्या? जी। जैसे आप पलटी में ले जाओगे तो तुम्हारा सरकार वो हो गया, तो झूठा नाम हमारे बच्चों का नाम तुम लोगों ने रखा, चलो कोई बात नहीं है, तुमने रखा या हमने रखा, हमको दुनिया में बोले तो मोदी योगी चेंज करो, मैंने कि मोदी योगी चेंज नहीं हो सकता है क्या? इस देश का प्रधानमंत्री योगी मंत्री कभी चेंज नहीं हो सकता है क्या भाई? बन जाएगी। हाँ भाई, हमारा प्रधानमंत्री योगी मंत्री कभी चेंज नहीं हो सकता है। ये देखो मोदी और योगी में कितना प्रेम हो रहा है, देखो ओ यूँ करे, हम कभी चेंज नहीं हो सकते। हम पढ़ेंगे लिखेंगे और बड़े देश को चलाएंगे, और यही बुलडोजर बाबा बनके हमारा कालू बनेगा डीएसपी एसपी, मतलब यही हमारी रैली चलेगी। आप लोगों की जनता की रैली चलेगी और मेरे बच्चों की रैली चलेगी। इसलिए मेरे जनता के लिए मैं मुर्मू दीदी से निवेदन करती हूँ कि हमारे लिए ऐसा कार्ड बन के आए जो हम पूरे देश में भी अपना बच्चा लेके जाए तो हमें कोई रोके नहीं। हम ट्रेन में जाएं, कह रहा है मेरा बच्चा, चाहे हम ट्रेन में जाए गाड़ी में जाए, हमको इजाजत से जाया जाए, हम कहीं भी आए और कहीं भी घूमे, हमें कोई रोका नहीं है। जैसे बागेश्वर को नहीं रोका जाता है, जैसे तुम्हारे मोदी योगी सरकार को नहीं रोका जाए, जैसे मुर्मू दीदी को नहीं रोका जाता है। हम क्या पागल है क्या? हम अपने सनातन धर्म को लेके तुम्हारे इस तरफ चल रहे बढ़ रहे कि हमारे जीव जंतु का सनातन धर्म, हमारे मोदी योगी को लाइक करो, हमारे महाकाल को लाइक करो, कह रहा हमारे महाकाल को लाइक करो, हमारे स्कूल को लाइक करो, हमारा ये फ्री इंटरेस्ट हमारा सरकारी कॉलेज है, ये हमारे मोदी योगी को पढ़ाने का कॉलेज है। आज तक वे अनपढ़ गंवा रहे, इनको पढ़ाई लिखाई करते ना, आज तक मतलब उनको समझ में आता देश कैसे चलाना है। तो अब तुम्हारा देश का जो मोदी योगी सरकार है ना, तो ये दारू मांस मदिरा बंद कर देना तो समझ लो उनको पूरी दुनिया लाइक करेगा। और मेरे बच्चा तो नहीं खाते भाई, मेरे बच्चे तो रोटी सब्जी चावल दाल पूरे देश में नशा मुक्ति करने के लिए कर दिया, ऐलान किया उन्होंने। अभी किया तो नहीं है, ऐलान किया है। नहीं हम चाहते ऐलान किया नहीं, करवाया जाए, नहीं तो फिर हमें पता हम कितना कुत्ता और कुतिया और अंडी और चंडी है। हम वो अगौर विद्या करेंगे जो जिसके यहाँ खदान में बेच रहा हम अपना बच्चा देश को बचाने के लिए, हम कुछ भी देश को लड़ाई तैयार करने के लिए मंजूर है। फिर हम क्या करेंगे, हम चुप्पी में घुस जाएंगे, एक कहते हैं नागिन घुस गई, और जाके जो 100 लोगों को बचना है तो एक बच्चा को तो मारना पड़ेगा, कोई भी हो। हम नहीं मारेंगे, हमारा भगवान कहने का मतलब हम नहीं मारेंगे। उसकी बुद्धि, जैसे कहते हैं ना आदमी की बुद्धि घूम जाती है, वो कह रहा ना एक सुबह वाला आया था कि भैया हमारा काम धंधा नहीं चला, हमारा बुद्धि खराब हो गया, तो हम ऐसी बुद्धि पे शैतान रख देंगे जो शराब दारू पिवा रहा है ना, वो खुद पी के मर जाएगा। क्या तो फिर वह चीज को छोड़ ही देगा, उल्टा खोपड़ा हो जाएगा उसका, जमुना में जाके छोड़ आएगा क्या। पर फिर वो जमुना में छोड़ के आए तो उसे सरकार मारेगी, हम मारेंगे तो मरना है, वो मारेगा तो मरना है। तो हम उसी को कह रहे हैं, कोई हमको देख रहा हो तो वो ये काम ना करे। और हमारा कौन है, तुम्हारा मोदी योगी सरकार बोल रहे हो ना, हमने तो कभी देखा नहीं, पर हमने पिता और बाप माना है। बाप और पिता की बात मानेगा बाबा तो बुलडोजर बाबा और साधु संत के हिसाब से, क्योंकि संत लोग बाबा जी चिल्लम चिक्का पी के ना दिमाग खराब, लड़की उनको गलत काम करते हैं, गलत काम करके उसको मारते। क्योंकि मेरे साथ भी वही हुआ है, क्योंकि नशा करके मुझे मारना पीटना, अपने मंदिर की गुलाम बनाना, मतलब गलत काम करने को बोलना, हम ना मना करने के कारण फिर हमको मार पीट के हमने बोले ये बाबा गलत है, तो बोला कि यही लड़की गलत है। मतलब हम सच बोलने पे हम गलत है और हम झूठ बोलेंगे, उनके जैसा ताल में ताल मिला देंगे तो बहुत बढ़िया बाबा। फिर बाबा जी बहुत नोट और देते हैं कि वाह बहुत बढ़िया लोंडिया मिली हमें। हाँ ऐसा ही है इस देश में, तो इसलिए मैं नमन करती हूँ तुम्हारे मोदी योगी सरकार बाबा को। इतनी भी शिक्षा ना दी जाए, इतनी भी शिक्षा ना दी जाए जो इतना भी बाबा जी को ढील दिया जाए। बाबा जी का कानून कायदा, संत हो तो जंगल में बैठो, किसी लड़की को छेड़खान मत करो, कोई सनातनी में कोई आवे तो उसको आशीर्वाद दो। ऐसे एकांत में लड़की को देख के पता क्या कहते, पति और पत्नी आते दोनों जोड़ाते, उसको वो तो कहते बाबा हमारे बच्चा नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहे, तो क्या कहते थे, हाँ बेटा थोड़ा तो ये सामान लेने जा, वो सामान लेने चला जा, अभी हम तुम्हारे पत्नी का तो ना थोड़ा 1 घंटा भजन करना पड़ेगा, उसको तो भगा देते। वो एक आदमी कुत्ता होगा जो बाबा ऐसा कर्म करेगा। कितने बाबा, 100 बाबा जी में थे, एक ही बाबा जी होगा, 2-4 बाबा जी होंगे जो सर्व सनातन को चला रहे होंगे, वही भजन करे। और सब पाखंडी रूप लेके ना अपना झोला झंडी लेके ना
झूठ झंडा लेके के ना अपनी माला जाप कर रहा है और भजन करता हुआ बैठ रहा है। ये मेरे माँ ने बताया कि सबकी तुझे पोल पट्टी खोलना है, कौन सर्व सनातन है, कौन अधर्मी है। अधर्मी और न धर्मी दो चीजें, अधर्मी और न धर्मी। इसका धर्म का काल यमराज करेगा। जो यमराज की देवी होगी वही यमराज को टक्कर लेगी, वरना कोई हंसी खेल नहीं है जो टक्कर लेना। टक्कर लेने की बात आ गई। टक्कर क्या होती है? ये नहीं कि माल खिलाने से या किसी भाषण देने से या किसी को गलत बोलने से या गलत करने से। वो अपने आप, ये चक्रवीर है ना, अपना ज्ञान का चक्रवीर, जो अपने आप रीढ़ में घूमता है, जो मेरे गौतम बुद्ध ने मुझे ज्ञान बताया। जब मैं ज्ञान देने को बैठ जाऊंगी ना, तो तुम्हें बाबा जी और आबा जी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। बोलोगे कि मैया आपने जो बताया वो सत्य है, सत्य को कोई झुकला नहीं सकता है। जैसे मेरे को गौतम बुद्ध ने बताया कि बेटा तुझे पढ़ना है गीता में तुझे पता लगेगा गीता में क्या लिखा है क्या नहीं। तो माँ मैंने मुझे गीता को क्या करना है? गीता तो ये दुनिया पढ़ रही है, मुझे तो ज्ञान की विद्या लेनी है। मुझ में ज्ञान तो आप दोगी और आप ही ज्ञान दोगे। तो बोला कि आपको ज्ञान तो जानवरों से लेना पड़ेगा। भूतों से तो ले लिया, जिन भूतों से ले लिया, संसार से ले लिया, अब तुझे ये पंछियों से जान लेना है। इनका भी तुझे ज्ञान मिल गया, इनका तुझे समझ में आ गया। पढ़ाना लिखाना ज्ञान देना, ये तेरी बात को समझेंगे, मैं इसके बात को समझूंगी कि हमको क्या कह रहा है क्या नहीं। तो यही सर्व सनातन है, इसी से कहते हैं सत्य का धर्म। गौतम बुद्ध ने जानवरों को ही रखा है हमेशा, पंछियों को सेवा करी। अब मेरे मोदी योगी सो गए हैं, अब हम इनको गोदी में लेते, क्योंकि मोदी योगी सरकार मेरा, हिंदुस्तान पाकिस्तान मेरा है, सभी संसार मेरा है। हिंदुस्तान पाकिस्तान इंग्लैंड जो भी कोई है, सर्व सनातन, मैं सभी के लिए प्यारी हूँ। अघोरी महात्मा सातों जात के लिए माफ होता है। ये नहीं कि वो कहाँ का है, वो पाकिस्तान का, वो इंग्लैंड का, वो हिंदुस्तान का, ये हमको मार रहे। यही तो देशद्रोही हो रहे हो तुम। एकत्र हिंदुस्तान को कैसे करोगे फिर? पाकिस्तान, इंग्लैंड, अंग्रेजी मंगरे, तुम इनको गलत समझोगे तो वो भी एक इंसान की तरह है, वो कोई गलत नहीं है। आप लोग गलत करते हैं जब वो तुम पे वार करता है। बिना फालतू कोई किसी को नहीं मारता है। आप देश में देशद्रोही बनोगे तो देशद्रोही बनने के लिए कोई कमी नहीं है, चाहते मार देगा। हमारे लिए तो पाकिस्तान भी एक जैसा है, इंग्लैंड भी और इंडिया भी और अंग्रेजी भी, सभी जितने भी प्रांत है, जो जितने भी देशभक्ति है, मेरे लिए तो सब एक सम्मान है। चाहे तुम मानो या मत मानो, मेरे मोदी योगी के लिए तो पूरा हिंदुस्तान पास है। इसलिए मैं कहती हूँ पाकिस्तान इंग्लैंड के लिए लड़ाई मत करो, हिंदुस्तान में लड़ाई मत करो, भारत को एकत्र करना सीखो। कोई भी देशभक्ति हो, कहीं का भी देश का भक्ति का बच्चा हो, उसको अपना एक मातृभूमि भाषा समझ के अपने मातृदेश में आना चाहते, अपने भारत माता को सलाम करना चाहता है तो उसको करने को कोई रोक टोक नहीं है। भारत माता एक ही माता है, जगत जननी माँ मातेश्वरी, संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार। विष्णु हरि नारायण, नारायण एक ही है, परमात्मा एक ही है, सूर्य नारायण एक ही है, और अपना कहते हैं जितना भी परमात्मा एक ही है, सिर्फ हरि विष्णु नारायण सूर्य नारायण। हमारा परमात्मा सूर्य से है और कोई परमात्मा नहीं है दुनिया में। हम सूर्य को नमन नहीं करेंगे, सूर्य भगवान को नमन नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। हमने पहले भी बोल दिया, किसी प्रांत में आदमी जानवर कोई भी हो, जो सूर्य को नमन करेगा उसका कल्याण होगा। और शाम को अपना चंद्रमा सोते समय चंद्रमा को नमन करो। आकाश को कहते हैं चांद तारे दिख गए ऊपर। पूर्व जन्म के लोग कहते देखो चांद के तारे में तेरा अम्मा और बाबा कथा सुनाते हैं, पूर्व जन्म में बताते थे पूर्व जन्म की जनता कि इसमें देखो वो देखो खाट बिछा के वो सो रहा है, चांदनी ऐसी हो रही है, चांदनी वो भाग रही है। तो ये पूर्व जन्म के आदमी ना जो बच्चे उनको सिखाते। हमारे भी हम छोटे से ललना थे तो हमारे माता पिता समझाया करते, दशरथ राजा की कथा सुनाया करते, राम जी की कथा सुनाया करते थे, हनुमान जी की कथा सुनाया करते थे। उस टाइम पे हमारे यहाँ टीवी नहीं थी, हम छोटे से थे, नादानी थे, तो हम दूसरे के घरों में टीवी देखने के चक्कर में जाते थे। हमें राम जी की कथा रामायण ये सुनना है तो दूसरे क्या चलता था, हमको मारते थे, अरे दूर आ जाओ, हम ना सुना दे रहे। हमारे तो मम्मी पापा ने पता कैसे कैसे मेहनत से हमको टीवी बना कर, तुम अपने मम्मी पापा से कहो। हम ये कहते कि हमारे मम्मी पापा तो गरीब है, हमारे पास टीवी नहीं देखना है, हमको तो पढ़ना है। पर उस जमाने में मैं पढ़ नहीं पाई क्योंकि मेरे को पढ़ने का ज्ञान नहीं था, मेरे को किसी और का ज्ञान था। जो वो बच्चापन से ज्ञान हो जाता है, मैं छोटेपन में भाग जाती थी, रात में उठ के कुंडी लगा के भाग जाती थी, मुझे पता नहीं कौन ले जाती थी।
कभी कभी तो मेरी माँ का ही रूप लेके चली जाती थी, मतलब मैं उसके साथ चली जाती थी कहीं भी। तो मुझे ये पता नहीं लगता था कि ये कोई शक्ति है जो मुझे लेके जा रही है। मुझे ये भी महसूस नहीं होता था कि भूत है, कि हवा है, कि बिहार है, कि क्या है। जैसे बोलते ना, भूत भी संग लेके चुड़ैल कभी देखी है? कहा पता चुड़ैल ही मुझे ले जा रही हो, कोई माता ही ले जा रही हो, मतलब भेष बदल के आती थी। जैसे मेरी अब माँ जा रही है और माँ यहाँ है नहीं है और कोई और आके मुझे ले जाए, तो मम्मी तो समझो मेरी माँ ले जा रही। तो ऐसे मुझे रात में जंगल में, दिन में जंगल में, कहीं भी ले जाती थी। मतलब अपना रूप, कहते ना रूप का भी भजन होता है, जो अपनी छाया, मेरी छाया दिख जाती थी। जैसे हम जुड़वा बहन है तो छाया बन के हमको, जो हमारी छत्र छाया बोलते हैं, एक सीता माता बोलते, राम जी को सीता को हरण कर, वो राम जी जो सीता जंगल में खो गई थी, तो वो रावण कोई सीता को नहीं ले गए थे, उसकी छाया आत्मा को ले गए थे। जो लक्ष्मण में बाण बांध दिया था, तो उसका बाण बांधने के बाद उसने जो विद्या जो भगवान से सीखी थी, जो कहते हैं ना लक्ष्मण राम जी का बाण कोई नहीं तोड़ सकता है, सिर्फ राम के सिवा और कोई उसका मतलब छल नहीं कर सकता है, मतलब उसको मतलब बाण नहीं तोड़ सकता है, जो कोई तुम्हारी विधि विधान में लिखा है। तो ऐसे ही वो रावण की मौत लिखी थी जो सीता के हाथ में, जो कथा में लिखा गया ना कि रावण ने सीता को अगवा करके ले गया, सीता माता को अगवा करके लेके गया। ये फकवाई कर दी कि माता को, सीता माता को, और सीता माता को कलंक लगा के उसने बेचारी माता ने अग्नि माता में भी परीक्षा दी, फिर भी उसका कोई सच्चा किसी ने नहीं माना, त्यागी दिया ना। फिर राम जी ने अपनी पत्नी को त्यागी दिया, क्यों? जनता के कारण, जनता के बोल भाषा के कारण। ऐसे कोई संत महात्मा होते, ऐसे हमारे बालकदास भाई को कहते, अरे एक बाबा जी को तो भाई मिल गई, वो तो रख रहा है, पर उसने मेरे को बहन माना है, माता मानी है, और उन्होंने बहन के नाते से अपना नाता, अपना पूरा कानून निभा रहा है। पर ये पूरे देश ने उसको अपमान किया। मैं कह रही अपमान होने की आवश्यकता नहीं है, मैं कहीं भी जा सकती हूँ, कहीं भी आ सकती हूँ भैया, मैं तुझे अपमान नहीं होने दूंगी। तो जैसा अपना धर्म पे चला है, अपने धर्म पे चलना, अपने कर्म पे चलना। कोई ऐसा कोई आए उसको अच्छा ज्ञान देना, जैसे आपने मुझे ज्ञान दिया, पढ़ाना लिखाना, 6 साल से इन्होंने मुझे इतना ज्ञान, ऐसा तो कोई मास्टर भी होगा ना, मुझे मार मार के भी पढ़ाता ना तो भी नहीं पढ़ाता, पर इसने मेरे को जो वो ज्ञान दिया कि देख मैया, भूत जिन ये विद्या अलग रखो, और तुमको जैसे एक स्त्री की तरह, जब भी तुम अपने माता पिता के घर जाओगी, जब भी तुम अपने बाल बच्चों बनाओगी, बाल बच्चों को पढ़ाओगी और सही सर्व सनातन में जाओगी। तो मैंने कही भैया मेरे बाल बच्चा तो यही है, तुम जितने मेरे को बच्चा ला के दोगे, मैं उन बच्चों के कॉलेज बन के इन बच्चों को पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, पर मैं जनता में नहीं जाऊंगी। फिर मैंने अपना दिमाग बदल दिया कि नहीं, जनता में रहना भी अच्छी बात है, कम से कम मेरे मम्मी पापा, मेरे परिवार, मेरा संसार को पता लगेगा कि मेरा संसार क्या है। मैं जंगल में इतने दिनों से रही हूँ, तो मैं आम जनता में जाना चाही थी, तो वो मेरे को लोगों ने नहीं जाने दिया। मैं यही बच्चों का नाम लेते हूँ, रानी मुखर्जी, सलमान खान, धर्मेंद्र, श्रीदेवी, करीना कपूर, रवीना टंडन, मिथुन चक्रवर्ती, ये मेरे मतलब ये बच्चों के नाम हैं। तो मैं इन्हीं से शादी ब्याह, अपना मनोरंजन, जो भी कथा फिल्म है, ये मेरी फिल्म है, जो मेरे बच्चों की फिल्म है। आप लोग जितना भी देखना चाहते हो, मेरे जानवरों की लाइक करना चाहते हो, तो मंजू पूजा अघोरी को लाइक कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। और मेरे बच्चा तो ना मांस मदिरा ना तो हड्डियाँ खाता है, इनको सनातनी में वैष्णव खाना खिलाया जाता है। आपको अच्छा लगे तो मेरे बच्चा उनके लिए कुछ कर सकते हो, तो पढ़ाई लिखाई के लिए कॉपी किताब, और मेरे बच्चों के लिए ड्रेस बना के भेज सकते, क्योंकि जंगल में हम ड्रेस तो नहीं बना सकते ना, किताब कॉपी तो नहीं, हाँ वो भी नहीं भेजे तो कोई बात नहीं, पर हमारा ज्ञान का तो वो ज्ञान है ना, हम बिना पढ़ाए थे बिना लिखाए थे भी इनको ज्ञानी बना सकते हैं। हमारे बोल भाषा से हम पढ़ा सकते हैं। जैसे हमको अनपढ़ गंवार को, जैसे जंगली जानवरी को पढ़ा के भैया ने इतना ज्ञान दिया, जो मैं तुमको एक ज्ञान की तरफ से, एक ज्ञान की देवी की तरह एक माध्यम से गौतम बुद्ध का प्रवचन, ये मेरे को कसम खिला के वचन दिला दे रहे कि तुम गलत नहीं बोलोगी, गाली नहीं दोगी, किसी प्रशासन को गाली नहीं दोगी, किसी संत को गाली नहीं दोगी, किसी अघोरी को गाली नहीं दोगी। तब मेरे को जो गलत सोच रहा है, गलत कर रहा है, मैं उनको क्या प्यार बोलूं, आई लव यू बोलूं सबसे, मैं आई लव यू मैं क्यों बोलूं? कौन है ये मेरे, कौन है सर्व सनातन, कौन है जनता की पालना? ये संत है क्या? ये संत होते तो कोई कैसी भी लड़की पागला है या सोटा है या कैसी भी लड़की संत समझ के उसके आधानी के लिए अपना कष्ट दूर करने के लिए आती है, तो वो ये जानता है अरे ये तो लड़की हमें बड़ी फ्री में मिल गई, या अपनी घरवाली बना लो, या अपनी वो बना लो, या के संग ऐसा कर लो, या के संग ऐसा। तो ये कहाँ का कानून है? जब आप लोग हमको नहीं छोड़ रहे तो अच्छे लोगों को क्या छोड़ रहे हो? हम जैसे पागलों को तुम नहीं पीछा छोड़ रहे, अच्छे लोगों को क्या? तो यही इनकी पकड़ है, चोरों की। चोर को पकड़ना मेरे माँ ने सिखाया कि बेटा तुझे पागल बन के जा रहा है, पागल को भी आजकल छोड़ा नहीं जा रहा है, तो अच्छे को कैसे कोई सनातनी में छोड़ा जा रहा है?
तो इसी का तुम लोगों को न्याय करना है, आम जनता को भी न्याय करना है कि ये नशा करने से बाबा जी अपनी माँ बहन सब भूल जाते हैं। नशा में, चिल्लम में, गांजा में, दारूबाज में, सिगरेट में, नशा में, हर चीज़ का नशा है। तुम्हारे अन्न भी नशा है। जो तुम खाना खा के सो जाते हो ना, थोड़ा सा भूखा रहना सीखो ताकि तुम्हारे शरीर में फुर्ती रह सके। 24 घंटा दे खाना, घे ले, घी ले, दूध ले, तूप ले। अरे मिल रहा तो यूँ थोड़ी कहती कि तुम झिक्के खाते रहो, तभी तो तुम्हारे शरीर में चर्बी चढ़ती है। चर्बी चढ़ने के बाद तुम्हारे हाथ पैर काम नहीं करते, तुम्हारे अंग में महसूसपना होती है, आलसपना आता है। तो तुम जानते हो कि कोई हम पे बीमारी रह गई, कोई हम पे तो तकलीफ हो गई। उल्टी सीधी जाके दवाई ले तो डॉक्टर भी कई सही तरह का इलाज नहीं कर पाता है, क्योंकि उनको खुद का इलाज नहीं करवा रहा डॉक्टर ने, तो तुम्हारा क्या इलाज करेंगे। जब ये खुद ही अपने आप को सुधर जाएंगे ना, तो वो दुनिया को सुधरे। किसी इंसान को थोड़ा सी तकलीफ हो गई तो क्या करते पता है, हॉस्पिटल है, कोई अनाथ आ गया बच्चा, हाँ अनाथ है, 200 वाइट इंजेक्शन और ले जाओ, किडनी निकाल लाओ, ये निकालो, आँख निकालो, नाक निकालो, सामान निकालो। किसको पता है, क्या मोदी योगी तुम्हारा सरकार देखने आ रहा है क्या कि डॉक्टर क्या करे। जब भी तो कहते हैं डॉक्टर के लंगड़ा लूला बच्चा क्यों होते हैं, कोई लाचार होता है, कोई लंगड़ा होता है, कोई पाप होता है, पुण्य। फिर यही डॉक्टर लोग है ना पुण्य दान करने के लिए गिरिराज जी और वृंदावन में गरीबों को दान, क्योंकि साधु संत बताते कि तुम पुण्य दान कर आओ, एक पाप करा तो 100 पुण्य करके आओ। ये क्यों बोला जाता है, ये बताया नहीं जाता कि तू डॉक्टर है तो तूने कितना पाप किया। वो बड़े बड़े लोग पाप करके बैठ जाते हैं, तो ये बताया नहीं जाता। साधु संत कभी नहीं बताया तूने ये पाप किया। वो ये कहता तूने एक पाप किया तो 100 पाप को माफ है, तो इस पाप के लिए तुझे दान करना पड़ता है। तो वो कहता तू कुछ दान करके जाएगा तो तेरा कल्याण अपने। तो इसलिए हम लोगों ने बताया कि दान करने से पुण्य होता है। जो तुम एक भी पाप करोगे, और किसी तुमने कुत्ता का हत्या कर दी, तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हो गई, और उसका पुण्यदान तुम कैसे करो। बाकी तो वो मौत की तो कथा करके भोजन तो नहीं खिलाओगे, तो वही कुत्ता की आत्मा तुम्हारे पास पीछे लग जाती है। भाई हर एक जीव में आत्मा है, हर एक जीव में, चेटी में, जानवरों में ये 84 योनि क्यों लिख दी गई है। पर तुम्हारे हाथ से उसकी मुक्ति होगी, उसको इंसान का जन्म मिल गया। पर मुक्ति होने के बाद उसका भी कोई विधि विधान से कार्यक्रम करोगे, तुमको दया आएगी। भाई उस कुत्ता के हमारे हाथ से मौत होगी, उसके लिए कुछ हमें दान करना, कुछ कन्यादान करना या कुछ भी पुण्य दान करना, तो उसकी आत्मा वही की वही शांत हो जाती है कि भाई वो भी तो कोई पूर्वजन्म का मरा हुआ इंसान ही था, जो उसको कुत्ता की योनि मिल गई तो वो कुत्ता में आ गया। अब मैं हूँ, मेरे को बताया जाता है पहले जन्म में मैं कोई नागिन थी। 1200 साल की कहानी बात है, तो मुझे आज भी पता है 1200 साल पूर्वी जन्म का मुझे पता कि मैं एक इच्छाधारी नागिन थी, जो उसका वंश आज भी मेरे शरीर में। क्यों है कि मुझे महसूस कैसा है कि सांप खा जाता है, कुत्ता खा जाता है, जानवर खा जाता है, तो मुझे कोई असर नहीं होता। रहे तो बोलते हैं ना पागल कुत्ता खाए। आपको, आप पढ़े लिखे होंगे, आप लोग पढ़े लिखे होंगे तो आपको इतना तो पता है, पागल कुत्ता खा जाए तो इंसान पागल हो जाता है। पागल बंदर करंट से चिपक जाए, कीड़ा पड़ जाए, इसी गोवर्धन की बात है। जहाँ मेरे बलराम भैया, एक बंदर का तो पूरा शरीर जल गया था, कीटाणु पड़ गए थे। बलराम भैया जानते हो, यही गांव के, कौन से गांव का भैया बलराम भैया, जत्तीपुरा का। उन्होंने हमें अपने कमरा पे रखा था, नमक घेरना, वास नहीं करी, बदबू आ रही थी, पूरी बॉडी नुकसान हो गई थी। मैंने उसको गर्म पानी करके, सरफ को पानी बना के उसकी पूरी बॉडी को धो दिया, सड़ गई। एक हाथ टूट गया, यहाँ पे गल गया, सपा गिर गया, एक टांग गिर गई, सपा गिर गई। मुझे गिरना नहीं, तुम लोग इलाज नहीं करो। फिर मैंने उसको पोंछ पाछ के कैसे करके मैं ले गई, तो यही पूछरी का लोटा के गोवर्धन वाले डॉक्टर ने मना कर दी। आज भी वो डॉक्टर यही होगा, मना कर दी कि मैया हम तुम्हारे बच्चा का इलाज नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चुप करो। पर उसने भी, डॉक्टर ने आज भी होंगे, यही की पास की बात है। मैं बालकदास भाई को बलराम भैया तू कही तो बलराम भैया तुम ही ले जाओ भैया, हमारी बस की बात नहीं। अच्छा आवा, वो कुछ कह रहा। अच्छा कहाँ है, कुछ कह रहा है बच्चा, आवा ठीक है। थोड़ा सा बोलो, और थोड़ा सा जनता को थोड़ा सा ज्ञान दे दूँ, ज्ञान, ताकि जनता सुधर सके थोड़ा सा। वो मेरे रामू की कथा सुना दूँ, रामू की। तो उसका नाम मैंने राम रखा था, नहीं उसका नाम राम रखा था, हाँ वो लंगड़ा बच्चा जो गोवर्धन के बलराम भैया को पता है, उसको मैंने दूसरे